जय सच्चिदानंद। क्या नाम है आपका? पूछ। मेरा हाँ, आपका नाम? महिपत राज बंसाली। महिपत राज बंसाली। अब पूछो प्रश्न, क्या प्रश्न है? दादा ने एक बार कहा था कि मेरे पास जो ज्ञान है जो है वो प्रकट नहीं हुआ, जो प्रकट हुआ है वो सिर्फ एक केस के बाद जितना प्रकट हुआ है। क्या बोले? अब बराबर सुना ही नहीं दिया। दादा ने एक बार फरमाया था हाँ। कि प्रश्न जब नहीं पूछे जाते हैं तो इस वजह से जो मेरे अंदर ज्ञान है वो उसमें से बाहर निकला है वो सिर्फ एक केस के बराबर है, बाकी ज्ञान बाहर ही नहीं निकला है। बराबर जब है। प्रश्न पूछने से ही ज्ञान बाहर आएगा। अभी सबकी भावना यही है कि सबको मोक्ष मार्ग चाहिए, हालांकि वो अकर्ता भाव में या दृष्टा भाव में तो रहते ही हैं। आप इसमें और क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे मोक्ष मार्ग के लिए? तो के यहाँ मार्गदर्शन जैसा नहीं है। मैं आपका ऊपरी हूँ और आप शिष्य है, ऐसा नहीं है। जी। सब अपने अपने मार्ग में ही है, हम्म, लेकिन वो मार्ग में कहीं न कहीं समझ फेर के हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं आपसे ऊपर हूँ और मैं आपको मार्गदर्शन दूँ, ये तो बहुत गुना बन जाएगा। महित राज जी, बंसाली साहब, बात समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ, जी हाँ। तो मार्गदर्शन ये नहीं है, लेकिन आपके जीवन में कोई प्रश्न है तो पूछेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये बराबर है कि ये बराबर है। मैं जो रहता हूँ वो हाँ। दृष्टा भाव में रहता हूँ। हम्म। कोई भी उदय कर्म आता है, अच्छा या बुरा, उसको उदय कर्म मान के उसका निकाल करता हूँ और नॉर्मल रहता हूँ। मैं मेरे जीवन में कोई उतार चढ़ाव बराबर है। नहीं आते हैं। हाँ, बराबर है। दृष्टा भाव में रहता है, बहुत दृष्टा अच्छी भाव बात है। जो उदय कर्म आया, अब अभी दृष्टा भाव किसको बोलेंगे? कोई बंसाली कोई भी उदय कर्म आता है, हाँ। अच्छा या बुरा। हाँ। जैसे वाइफ को कैंसर हुआ तो हुआ, ठीक है, इलाज करवाया, ठीक है, बस उसको उसमें मैं दुखी नहीं हुआ और सब कार्य हुआ। बराबर है। दृष्टा भाव में समभाव में रहा, बराबर है। उदय कर्म को माना। तो के हुआ तो भी नहीं कुछ हुआ, हाँ, नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं हुआ, वो दृष्टा भाव नहीं बोला जाएगा। अच्छा अलग अलग समझ है। जी। हम आपको पूछेंगे दृष्टा भाव किसको बोलेंगे, तो हम आपको पूछेंगे धर्म भीतर है कि बाहर है? है जी, धर्म भीतर है कि बाहर है? भीतर है। फॉर एग्जाम्पल दृष्टांत दे के बताओ। जो अपन कार्य करते हैं उसके अंदर अपन देखते हैं कि अपन जो है सही मार्ग में चल रहे हैं या नहीं। बाहर का धर्म यही बताता है कि हमें धर्म के मार्ग पर या सत्य के मार्ग पर या अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, मगर कई बार अपन दिखने में तो नहीं नहीं है, तो ये साइंटिफिकली बात नहीं। धर्म भीतर है कि बाहर? आपने बोला भीतर है, भीतर है। तो मेरे को एक दृष्टांत दे के बताओ कि इसको ये भीतर धर्म है, ऐसा दाखला बताओ मेरे को। जैसे अंगुली निर्देश करे कि ये मेरे धर्म पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, उस तरह से मेरे को एक दृष्टांत दो किस आधार पे धर्म भीतर है। ये मुझे नहीं, मैं बराबर एक्सप्लेन नहीं कर नहीं, ये दृष्टा भाव बोले नहीं, उस हिसाब से बोला हाँ, गया। दृष्टा भाव मतलब देखिए, दृष्टा भाव जब तब आपको धर्म भीतर है, उसका दृष्टांत आपके पास नहीं है, हाँ तो उसको दृष्टा भाव नहीं बोला जाएगा। जी। आमतौर पे धर्म भीतर करते कि सारे लोग, सारे जगत के जीव लोग धर्म बाहर करते हैं? जी, बाहर करते हैं। बाहर करते हैं, तो बाहर धर्म करते तो दृष्टा भाव नहीं बोला जाएगा। जी हाँ। एक प्रकार की समझ है, हाँ और समझ के हिसाब से एक 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 क्या एक गोठवणी करता है। हाँ, समझ में ना? हाँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक मैं कौन हूं नहीं जाना है, अपने आप को नहीं जानना है, जी। धर्म क्या है, कर्म क्या है, भगवान का कार्य क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, कौन जगत चलाता है, आप चलाते हैं, भगवान चलाता है, मैं चलाता हूं, कौन चलाते है, वो सब जान लेने के बाद दृष्टा भाव खड़ा हो जाता है, तब तक खड़ा नहीं होता है। बात समझ में? जी। तो अपने आप को पहचानना है। जी हाँ। तो
हम पूछेंगे आप कौन है तो क्या बोलेंगे आप? व्यावहारिक दृष्टि में तो नाम बताते हैं, अदरवाइज रियल व्यू में मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बराबर। आपने ज्ञान लिया है बंसाली साहब? जी हाँ, बहुत बड़ी बात कंदुआला है, से बहुत लिया। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो देखिए बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं महिपत सिंह हूँ, जी हाँ। बाय रियल पॉइंट से शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये सही बात है। में मैंने जी देखिए ये पहचान के लिए नाम दिया गया, आप नहीं है, नहीं, व्यावहारिक समझ मैंने। तो मैं ही महिपत जी हूँ तो इसको अहंकार बोला जाता है, तो दृष्टा भाव खड़ा नहीं होगा। नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ। और मेरा नाम है और मैं कौन हूं? मैं शुद्धात्मा हूं। समझ गए ने? तो फिर इसको एक दृष्टा भाव का बीज खड़ा होता है, बीज पड़ता है। फिर कौन चलाता है ये जगत? कौन चलाता है महिपत जी? कुदरत। देखिए कुदरत नहीं चलाती है ये जगत, कुदरत नहीं चलाती है। अपने पुण्य कर्म जो उदय होते हैं, देखिए ये जगत व्यवस्थित शक्ति चलाती है। व्यवस्थित शक्ति, बिल्कुल सही। समझ गए ने? तो ये व्यवस्थित शक्ति चलाती है, ये आपको समझ में आएगा तो फिर ये आपको दृष्टा भाव खड़ा हो जाएगा। समझ में आने? नगर दृश्य को ही दृष्टा बोलेंगे, ज्ञे को ही ज्ञाता बोलेंगे। महिपत जी बात समझ में आया कि नहीं आया? वापस एक मिनट। देखिए ये जगत कौन चलाता है? तो साइंटिफिक सर्कमटेंशियल एविडेंसेस, व्यवस्थित शक्ति ये चलाता है। जी हाँ। और आपके भीतर ये मान्यता है कि मैं ही चलाता हूँ, आप चलाते, वे चलाते, या भगवान चलाता है, तो दृष्टा भाव खड़ा नहीं होगा। नहीं होगा। समझ जाने? जी हाँ। तो जब तक आप कौन है और कर्ता कौन है नहीं जानते तब तक ये दृष्टा भाव खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल। यानी दृश्य को ही आप दृष्टा बोलेंगे। हाँ। समझ जाने? अब दृश्य को दृष्टा बोलेंगे तो अनंत अवतार घूमना पड़ेगा। जी। और जैसे ही अपने दृश्य को दृश्य जान लिया तो दृष्टा भाव खड़ा हो जाएगा। बात समझ बहने? हाँ। उसके बाद धर्म बाहर नहीं है, भीतर है। भीतर है। लेकिन आम तौर पे धर्म बाहर बोला जाता है और आम तौर पे सब लोग धर्म बाहर करते हैं। जी हाँ। मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारा में जाओ, चर्च में जाओ, पैर रखने की जगह नहीं है। बिल्कुल। फिर भी अहिंसा धर्म रुका नहीं है, परिग्रह कम नहीं हुआ है। बिल्कुल। झूठ बोलना बहुत फैशन जैसा हो गया। जी। समझ गए ना? चोरी करना फैशन हो गया है। जी। और ब्रह्मचर्य तो जैसे चाय पीते ने, अब ब्रह्मचर्य ऐसा हो गया है। जी हाँ। और बोलते कि मैं दृष्टा हूँ। बात समझ गए ना? तो ये समझना है। महिपत जी बात समझ गए ना? जी हाँ। तीन पार्ट है वो इसकी। क्या बोलो? दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। बराबर है। इस ऐसे ही चलते हैं। तक दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। जी। तो आमतौर पे आपने ज्ञान लिया है, जी हाँ। तो आपकी दृष्टि चेंज हुआ। जी हाँ। अब ज्ञान नहीं लिया था तो आपकी दृष्टि क्या थी? मैं ही महिपत राय जी हूँ। मैं करता मानता था। हाँ, तो यानी दृष्टि दृश्य में पड़ी और दृश्य ने दृश्य को आपने दृष्टा बोला। जी हाँ। समझ में आने? हाँ। और जैसे आपको ज्ञान मिला तो आपकी दृष्टि जो थी वो महिपत जी में से खिसक गई। हाँ। और बाय रिलेटिव व्यूपॉइंट से ये मैं महिपत जी और बाय रियल पर्सन मैं शुद्ध आत्मा हूँ। एग्जैक्टली। तो ये दृष्टि आपकी चेंज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आने? जी हाँ। तो दृष्टि चेंज हो गई तो जो दृश्य को दृष्टा बोलते थे, तो दृश्य को दृश्य बोला, तो फिर आप दृष्टा बन गए। हाँ। वही विवेक चाहिए बस। तो ये समझना है। तो आपने चिड़िया को देखा है कि नहीं दिखा है महिपत जी? जी हाँ। और चिड़िया को दर्पण मिलता है तो क्या करती है चिड़िया? वो समझती नहीं है कि मेरा प्रतिबिंब है, वो सोचती मेरे शत्रु है। देखिए वो चिड़िया को दर्पण मिलता है तो चिड़िया दर्पण को चोंच मारती है। क्यों चोंच मारती है? चोंच मारती है। क्यों चोंच मारती है महिपत जी? वो उसको दुश्मन मानती है। देखिए वो जैसा करता है, जी हाँ, चिड़िया जो करती है वही दर्पण वाली चिड़िया करती है। उससे गुस्सा आता है, उस हिसाब से चोंच मारती है। बिल्कुल बिल्कुल। बराबर कि नहीं? जी हाँ। तो हम यहाँ दृष्टा भाव बताओ कहाँ है दृष्टा भाव महिपत जी? दृष्टा में दृश्य तो अपन ने देख ही लिया। देखिए वो चिड़िया दर्पण वाली चिड़िया को चोंच मारती है तो दृश्य को ही दृष्टा मानती है। दृश्य को दृष्टा मानती है। समझ में आने? जी हाँ। एक दृष्टांत है। आदमी भी इस तरह का ही है, आदमी भी इस तरह का है। बात समझ में आया कि नहीं यार? बिल्कुल बिल्कुल। तो चिड़िया की माफी की है। हाँ। सामने जो आता है तो वहां पद्मासन लगा के बैठता नहीं है।
जी लेकिन राग और द्वेष होता है, एक्शन और रिएक्शन होता है, बिल्कुल आघात का प्रत्याघात होता है। अब आघात का प्रत्याघात होता है, प्रश्न खड़ा हो जाता है, रुक जाता है, आश्चर्य होता है, तो फिर दृष्टा भाव खुला हुआ नहीं है। बिल्कुल समझ में आने? तो कहीं न कहीं श्रीमंत स्वामी जो पद्मासन लगा के बैठे, ऐसी अवस्था आ गई तो फिर उसको दृष्टा भाव बोला जाएगा। और श्रीमंत स्वामी जैसे बैठे ऐसे ऐसी दृष्टि नहीं है, तो फिर आपको दृष्टा भाव जो बात करते हैं तो केवल शब्दों में या किताबों में बात है। ये तभी पता लगता है जब अपने कर्म का उदय आता है, हाँ। उसको अपन कैसे निकालते हैं। तो कि कर्म का उदय आता है तो वहां समझना है, समझना है कि कर्म का उदय है, आप निमित्त मात्र लेकिन हो। नहीं, कर्म का उदय ऐसा नहीं बोल सकते। उदय कर्म, आपने जो ज्ञान लिया है तो 5 आज्ञा दी है आपको जी हाँ महिपत जी। जी हाँ। तो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये महिपत जी हूँ, महिपत बाय है। रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। शुद्धात्मा हूँ, जगत समझ में, मैंने? हाँ, तो ये सामने जो आता है दिखता है, स्थूल है, सूक्ष्मतर है, सूक्ष्मतम, वो बिल्कुल। दिखता है, नहीं दिखता है, बुद्धि में समझ में नहीं आता है। ऐसे सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम यानी स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, हाँ, वो शब्द जो है वो रिलेटिव है, रिलेटिव है। यानी आत्मा के अलावा सब रिलेटिव है। यहाँ हिसाब नहीं चलेगा। हाँ जो हिसाब बोलेंगे तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। बिल्कुल वितराग विज्ञान नहीं बोला जाएगा। जी, समझ में आना? तो ये रिलेटिव है, आत्मा के अलावा सारा जगत रिलेटिव है। रिलेटिव है। तो आपको जो मान देता है वो भी रिलेटिव है, बिल्कुल बिल्कुल आपको अपमान देता है वो भी रिलेटिव है, बिल्कुल आप किसी के बच्चे हैं वो भी रिलेटिव व्यू पॉइंट से है, जी हाँ आप डॉक्टर है तो वो भी रिलेटिव व्यू पॉइंट से है, हाँ। किसी का पतिदेव है तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से है, किसी का फादर है तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से, सामने वाली अपनी धर्म पत्नी है तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से। बिल्कुल समझ में आना? हिसाब नहीं। हिसाब में हिसाब बोलेगे तो वितराग विज्ञान का जो स्वाध्याय करना है, आराधन करना है, वो नहीं कर पाएंगे, जी हाँ क्योंकि सभी रिलेटिव व्यू पॉइंट से। तो जैसे ही रिलेटिव बोले कि भाई रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं किसी का हस्बैंड हूँ, मैं किसी का फादर हूँ, मैं किसी का बच्चा हूँ, बात समझ में आने, या बिजनेसमैन हूँ, और बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो वो सही उपयोग हुआ यानी शुद्ध धर्म हुआ। बिल्कुल तो ये डिवीजन करना है, सुधारना नहीं है। जी हाँ तो कि महिपत जी को होता है बिल्कुल और मैं उससे अलग ऐसा शुद्धात्मा हूं। यहाँ एक पद में बताया, बहुत बढ़िया बताया है। ये पद में क्या बताया है? प्राकृत फोटो पाड़े पोतानो त्या आत्म प्राप्ति समझी समाणो। जी ये आपका जो दरअसल जो प्रकृत फोटो आप खींच नहीं सकते, और प्रकृत को ही आप पुरुष मानते हैं, प्रकृति को ही आप पुरुष मानते हैं, उससे ज्ञाता भाव खुला नहीं होता है, जी हाँ दृष्टा भाव खुला नहीं होता है। जी हाँ ये प्रकृति को प्रकृति के रूप में आप फोटो खींचेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगा। तो ये चकली के दृष्टांत से मालूम पड़ेगा कि वो दर्पण वाली चकली को चोंच मारता है तो भ्रांति से लगता है कि दर्पण वाली चकली मर गई, लेकिन वो मर गया है उस हिसाब से दर्पण में दिखती नहीं है, दिखती नहीं है। समझ में आने? लेकिन मर तो वो जो बाहर वाली चकली थी वही मर गई है। समझ में आने? जी हाँ तो यहाँ ये जो दृष्टि दृश्य में पड़ी है, तो ज्ञानी पुरुष वो दृष्टि दृश्य में उठा के दृश्य को बताता है और फिर दृष्टा हो जाता है। जी एक्चुअली मैंने ये मेरी भाषा में एक्सप्लेन किया। हाँ। बल्कि दादा भगवान ने यही कहा है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट ऑफ से मैं महिपत हूँ, रियल व्यू पॉइंट ऑफ से मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ। जगत नियंता व्यवस्थित व्यवस्थित शक्ति शक्ति करता है, है, बराबर। उसको समभाव से निकाल करना है। हाँ। तो ये तीन बात समझ में आएगा ना, तो बस। संभाव से निपटारा होगा। बस, बाकी लेकिन कहीं न कहीं ज्ञान लेने के बाद भी सभी लोग एक नॉर्मल वाक्य बोलते हैं कि मेरा हिसाब है, मेरा हिसाब है। वो साइंटिफिकली वाक्य नहीं है, बस ये उसको रिलेटिव व्यू पॉइंट से देखना पड़ेगा। हाँ रिलेटिव यानी प्रकृति और रियल यानी पुरुष। पुरुष, हाँ, समझ में आने? जी हाँ तो ये साइंस समझना है। बस तो ये साइंस समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन कहीं न कहीं वो साइंस समझ में नहीं आता है, उससे प्रॉब्लम्स है। वही मैं बात कर रहा था बस। वही एक सेंटेंस बोला, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है और इसको समभाव से निकाल करना। हर इंसान अपनी अपनी समझ के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करेगा, वो बात हो गई।
इसको नहीं, अपने इंसान को नहीं, अपने तो मैं आपके साथ बात करता हूँ, आप मेरे साथ बात करते हैं, जी दोनों की बात करने की। तीसरा कोई बीच में आएगा ना तो विषय अंतर हो जाएगा। हाँ अपने तो अपना देखने का होता है। हाँ तो मैंने आपने जो बहुत भारी वाक्य बोला, दृष्टा भाव, जी हाँ तो दृष्टा भाव कब बोला जाएगा, समझ में आने? बिल्कुल ये उदय कर्म आता है ना, जी हाँ वो उदय कर्म में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। हाँ वो मेरा उद्देश्य जैसे था। जीपीएससी की परीक्षा देना है ना, जी तो पहले वो क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स पहले प्रीलिमिनरी प्रीलिम्स नहीं, पहले स्टेप में पास नहीं होता है, 5-10 स्टेप हो जाता है। हाँ हाँ समझ में आने? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो पहले स्टेप में पास नहीं हो जाता है। जी हाँ समझ में आने? हाँ, डॉक्टर बनना है तो पहले स्टेप में पास नहीं होता है। 2-3 अटेम्प्ट लगते हैं। हाँ, वो अटेम्प्ट लगना पड़ता है। तो यहाँ ये समझना पड़ेगा। हाँ आप बोलेंगे तो मेरे को हर्जा नहीं है, लेकिन जो दरअसल भगवान का पुरुषार्थ है वो रुक जाएगा। वो जब आपको प्रकृति का फोटो पढ़ने का आ गया हाँ तो फिर दृष्टा भाव खड़ा हो जाएगा। वो मैंने अर्ज की थी, मैंने ये कहा जब मिसेज को कैंसर हुआ हाँ। तो मैं विचलित नहीं हुआ। तो विचलित मतलब दृष्टा अब आप विचलित नहीं हुए, वो वाक्य सही है क्या सोचने जैसा है? दृष्टा भाव के उदय कर्म मान नहीं, मैं वो बराबर है, लेकिन आप विचलित नहीं हुए, वो वाक्य सही है क्या सोचने जैसा है जी। ये विचलित नहीं हुए, आप चलायमान नहीं हुए, जी हाँ वो वाक्य रचना सही है कि सोचने जैसी है? नहीं, मेरा दृष्टिकोण ये है। हाँ, दृष्टिकोण है, बात समझ में आने? जी। अब मैं उसको और डिटेल में ले जाता हूँ। हाँ आप बोलते कि मैं विचलित नहीं हुआ, तो कि वो वाक्य रचना सही नहीं है। जी बात समझ आने? क्यों सही नहीं है? तो कि महिपत जी है ना, इफेक्टिव है, तो इसको इफेक्ट होनी चाहिए। समझ में आने? जी इसको इफेक्ट नहीं होगा तो जड़ बोला जाएगा। अच्छा अच्छा मन वचन का इफेक्टिव है, हाँ और आप बोलते कि मैं विचलित नहीं हुआ, वाक्य सही नहीं है। अब आपको उदाहरण मैं विचलित नहीं हुआ, समझ में आने? तो जो जिसको इफेक्ट होती है वो इस इफेक्ट के मैं जानने वाला हूं, तो विचलित नहीं हुआ ऐसा बोला जाएगा। बाकी विचलित तो होगा। हाँ वो बोलने की वही फर्क आ महिपत जी गया। विचलित तो होगा, हाँ लेकिन आप महिपत नहीं है, आप शुद्धात्मा है। बस, और अगले तो को मैं जानने वाला हूँ। जी हाँ महिपत जी को जो डिस्टर्बन होता है या डिस्टर्बन नहीं होता है, मैं उसका देखने वाला, जानने वाला हूँ, हाँ तो फिर दृष्टा भाव हुआ बोला जाएगा। लेकिन विचलित हुए नहीं हुए तो ये जड़ बोला जाएगा। हाँ तो वो भाषा में आ जाता है। तो फिर ज्ञान नहीं बोला जाएगा। हाँ वो भाषा में एक्सप्लेनेशन यानी ये क्या हुआ, ये एक हठ योग हो गया, हठ योग गया। जी हाँ। अपने तो ज्ञान मिला है तो सहज योग होना चाहिए। हाँ समझ में आने कि महिपत जी विचलित हो गए, क्योंकि वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन है। जी जैसे कपड़ा बाहर निकालता है ना, तो भी मालूम होता है कि कपड़ा बाहर निकलता है, हाँ तो इतनी इफेक्ट आती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ लेकिन आप वो नहीं है, बस वो इफेक्ट वाला आप नहीं है। आपने तो हाँ। देखने वाले और जानने वाले हैं। बस अब बोले कि मैं विचलित नहीं हुआ, तो ये हठ योग हो गया। नहीं विचलित, बड़ी बात अधूरी रही थी। हाँ। कोई विचलित मतलब उस वक्त दृष्टा भाव को देखा। हाँ, तो वो देखने का होता है। हाँ निमित्त, हाँ अब देखने का होता है, वो सही- देखने वाला हुआ, हाँ और जो विचलित होने वाला दोनों अलग है। शब्द, हमारे शब्द ऐसे निकलेंगे ना। नहीं, वो तो एक एक शब्द का मूल्यांकन हाँ, है, बिल्कुल चलेगा नहीं। ये अंतर है। ये प्लेन उड़ाना है तो अक्षांश रेखांश का बराबर नाप सही होना चाहिए, तो सही जगह पे प्लेन उड़ेगा और सही जगह पे लैंड होगा। इसी करेक्शन के लिए एक पल का भी कैलकुलेशन सही होगा नहीं ना, जी तो दिक्कत आ जाएगी। इसी करेक्शन के लिए तो हम यहाँ आए हैं। हाँ, वो इस हिसाब से है। हाँ हाँ, इस हिसाब से मैंने बोला कि प्रश्न करो तो और मजा आएगा। जी हाँ बात समझ में आया कि नहीं? जी हाँ जी हाँ जी महिपत जी को इफेक्ट होगी, हाँ लेकिन आप महिपत जी नहीं है। बाय रिलेटिव पॉइंट से महिपत जी है, बाय रिलेटिव पॉइंट से हस्बैंड है, हाँ हाँ और बाय रिलेटिव से अपनी धर्म में पत्नी है। जी हाँ समझ में आने? जी तो आप ये संयोग को देखने वाले, जानने वाले बने, तो फिर दृष्टा भाव खड़ा हुआ। बस लेकिन मेरे को इफेक्ट नहीं हुई, हम्म तो ये ट्रैक चेंज हो गया। ये सहज योग की बजाय ये हठ योग हो गया। हाँ धीरे धीरे आप जड़ बन जाएंगे। जी हाँ वो नहीं है। अब जड़ बनेंगे तो मनुष्य में से आप पहाड़ का जन्म मिलेगा, वो लाखों साल का आयुष्य मिलेगा। फिर 4 नंबर पे आ गए। हठ योग हो गया। बात समझ में आने? जी हाँ जी हाँ तो कि ये
ये पहले वो पद सुना है ने, ओ योगेशान जी ने पद सुना है ने, ज्ञाप्त सूत्रो निकळ्या श्री मुखे ते घूंटवाथी निश्चय अमृते अज्ञान स्वीकारे ये ज्ञान मार्गी। वो अज्ञान का स्वीकार करना है, जी हाँ। लेकिन अज्ञान का स्वीकार नहीं, ये मेरा थोड़ा चूक रह गया तो ये अज्ञान स्वीकार नहीं करते हैं। अब जो अज्ञान स्वीकार गए कि नहीं अब मेरे को जी और डिटेल में जाना है, तो ये डिटेल में गए नहीं, ये मेरी गलती है। समझ में आने कि दृष्टा भाव किसको बोलते हैं, तो कि महिपत जी को इफेक्ट होगी, लेकिन मैं महिपत जी नहीं हूँ, बस बस वही मैं उससे अलग ऐसा शुद्धात्मा हूँ। हाँ, तो शुद्धात्मा तो देखने वाला और जानने वाला है, रोकने वाला नहीं रोकने वाला, करने वाला नहीं करने वाला है ही नहीं। हाँ, इसी में दादा भगवान दोनों अलग है, दोनों अलग है। जी हाँ, दादा भगवान ने ही कहा समभाव से फाइल का निपटारा करना तक नहीं, यहाँ ये समझ आएगी तो फाइल का निपटारा अपने आप हो जाएगा। अपना वो उसी में रहते हैं। ये समझ की आदान प्रदान करना है। हाँ बिल्कुल, समझ में आने तो ये सत्संग, मैं आपका गुरु हूँ, आप मेरे शिष्य, आप मेरे गुरु और मैं आपके शिष्य, ऐसा नहीं है जी। इस एक दूसरे की समझ के आदान प्रदान करना है। उसमें से कहीं न कहीं अपनी गलतियां मालूम पड़ जाएगी। जी हाँ, और जैसे ही गलती मालूम पड़ गई अपना काम बन गया। बस भाव ही रहा समभाव से इस फाइल का निपटारा करना इस हिसाब से ये प्रकृत फोटो पाड़े तो पोतानो तो त्या आत्म प्राप्ति समझी समाणो, ये प्रकृति का फोटो आपको पाड़ना है। जी हाँ तो ये सत्संग के जरिए आपकी प्रकृति का फोटो पड़ा जी, तो आप इतना शुद्धात्मा हो गए। प्रयास। लेकिन कहीं न कहीं प्रकृति का फोटा पड़ता नहीं है, तो प्रकृति को ही पुरुष मानते हैं, तो फिर दिक्कत आती है। जब ये गलती होती है तो खींच के वापस लाता है, हाँ गलती हो लेकिन ये खींच के लाना नहीं है, ये सब क्रमिक मार्ग की लैंग्वेज है। हाँ, खींच के लाना नहीं है, ये विज्ञान है, अक्रम विज्ञान है। मतलब ये अज्ञान में चले गए तो वापस ज्ञान में आ जाते हैं। नहीं बराबर है, लेकिन ये विज्ञान है, विज्ञान है, ये विज्ञान है, इसमें वापिस लाना करना नहीं है। जैसे ये व्यवहार करते उससे जो परिणाम आता है ना, उससे ही मालूम पड़ेगा कि ये अज्ञान का एप्लीकेशन किया, इस हिसाब से ये परिणाम आया जी, और ये ज्ञान का उपयोग किया तो ये परिणाम आया। परिणाम से मालूम पड़ेगा और चेंज हो जाएगा जी। जैसे मैंने चिड़िया का दृष्टांत दिया, तो दृष्टांत पूरा देखने में आ जाएगा ना, तो फिर दृश्य को दृश्य बोलेंगे, और जैसे दृश्य को दृश्य बोला तो आप दृष्टा हो गए। जी हाँ लेकिन दृश्य को दृष्टा बोला तो फिर दिक्कत आएगा जी, तो दृष्टा भाव खड़ा नहीं होगा। तो बहुत बारीक रेखा है, बहुत बारीक रेखा है। जी हाँ वो समझ में आ गया तो काम बन गया। जी। क्या बोलते हैं उत्तम जी? माइक दो, पाँच जवाब दो। यहाँ एक दूसरे को नीचा पाड़ना या खोटा बताना ऐसा नहीं है, आदान प्रदान है, ज्ञान का समझ का आदान प्रदान है। अपना करेक्शन भी हो जाता है। विज्ञान आवाज कर दे भाई। विज्ञान मतलब विशाल ज्ञान। मैं पहले दृष्टि को दृश्य को दृष्टा कहता था, वो मेरा एक सीमित ज्ञान था, सीमित ज्ञान था। उस सीमित ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है, क्योंकि कारण के पूर्ण ज्ञान नहीं है। अब पूर्ण ज्ञान दादा भगवान का अवतार, ज्ञानावतार, तो ये खुला हुआ कि तू रिलेटिव व्यू पॉइंट से उत्तम भाई है और रियल व्यू पॉइंट से तू शुद्धात्मा है। जितना तेरे को आंख से दिखता है सारा रिलेटिव है। ये जितने रिलेशन है, धर्म पत्नी है, पुत्र है, पिता है, सब रिलेटिव व्यू पॉइंट्स हैं। सच है पर टेम्पररी है। असत्य सत्य असत्य में ज्ञानी पुरुष विज्ञान में सत्य असत्य होता ही नहीं है। सत्य असत्य की बात हो वहाँ उसको विज्ञान नहीं कहा जाता है। तो आपने जो बात बताई ना, क्योंकि व्याकरण शब्द मेरी समझ के आधार पर आते हैं, वो समझ सही होगी तो व्याकरण शब्द अपना पाएंगे। और ये बहुत बढ़िया है, व्याकरण और शब्द से मालूम पड़ता है कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर है, और वो जो कहाँ पर हूँ मालूम पड़ा। और आप तो आज ज्ञानी की पाठ पर बैठे हुए आप तो पुत्र हैं, कणधर हैं और प्रत्यक्ष हैं। तो वो जो व्याकरण से जो मालूम पड़ता है, इसी से मेरी प्रकृति का फोटो पड़ता है।
कि मैं जिसको मानता हूं कि मैं दृष्टा भाव में हूं, पर दृष्टा भाव में अभी भी मेरी ये कमी है और वो कमी मेरी दूर होती है। तो यही आदान प्रदान के लिए सत्संग और स्वाध्याय है। बराबर है। तो कि दादाजी ने आपको ज्ञान दिया है महिपत जी, यानी दृष्टाभाव खुला हुआ, जी लेकिन उसके बाद का जो स्टेप है वो बाकी है। जी हाँ बात समझ में? दृष्टाभाव खुला हुआ, जी हाँ लेकिन कैसे हुआ? तो कि अपने मूंग होता है ना, वो भिगोते हैं, जी हाँ तो रात को भिगोते हैं ना, सुबह अंकुरित होता है, उतना हुआ। जी हाँ 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 समझा ना? हाँ उसके बाद आगे जाके जो पुष्पित होना और फिर फलित होना, वो प्रक्रिया बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो प्रश्नोत्तरी के जरिए ये अपने को क्लियर करना है। बिल्कुल आगे अभी आपके पास दो चीज रह गई ज्ञान के बाद, जी हाँ एक अज्ञा शक्ति है और दूसरा प्रज्ञा शक्ति बढ़िया है। सकती है। हाँ समझ मैंने? हाँ हाँ तो अभी अज्ञा शक्ति का प्रभाव ज्यादा है जी हाँ और प्रज्ञा शक्ति का प्रभाव मिनिमाइज है। बढ़ाना है। तो सत्संग के जरिए वो अज्ञा शक्ति के सामने सत्संग करके एक विषय को समझ लेवे, जी हाँ तो फिर प्रज्ञा शक्ति का प्रभाव बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे 51% हो जाएगा। जी तो हाँ फिर अज्ञा शक्ति आपको दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन अभी आपको दिक्कत करेगी। जी हाँ दोनों मिक्स कर देंगे, शब्दों की उलट पुलट करेंगे। हाँ, बात वो- समझ में आया कि नहीं हाँ, आया? वही बात है। ये हिसाब है, ऐसा वाक्य या लगेगा नहीं तो 5 आज्ञा देने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ 5 आज्ञा में सारा सार ये है। रिलेटिव व्यू पॉइंट से अपने को देखना है, हिसाब से देखना नहीं है कि भाई रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये मेरी धर्म पत्नी है और रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हस्बैंड हूँ। जी हाँ तो महिपत जी को इफेक्ट होगी, बाय डिफॉल्ट आप हस्बैंड है और बाय डिफॉल्ट आपकी वाइफ है और की वाइफ नहीं है, तो इफेक्ट तो होगी। समझ में आया ना? जी हाँ जैसे चलते और पैर जलते हैं तो स्लीपर पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? पहनेंगे। पहनेंगे। व्यावहार- तो इफेक्ट आई है, हम्म, वो इफेक्ट तो होगा ही। हाँ लेकिन व्यावहार- महिपत जी को होगी, लेकिन आपको जानने वाला है कि महिपत जी को पैर जलता है, हाँ, जी हाँ तो पैर जलने का बंद करना है तो स्लीपर या चंपल या बूट पहनने का हाँ। होता है। बात समझ में आने? जी हाँ और बोला कि मेरे को कुछ इफेक्ट नहीं आई, कोई असर ही नहीं हुआ, जी ये तो जड़ आदत ना हो गई, आप चेतन है। हाँ चेतन है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल। ये दृष्टाभाव ये समझना है और धर्म की परिभाषा समझनी है। जी आमतौर पे सामान्य जगत में धर्म बाहर बोला गया है, तो कभी ज्ञेय ज्ञाता का संबंध खुला नहीं होगा और दृश्य दृष्टा का संबंध खुला नहीं होगा। हाँ जब डिसीजन आएगा कि धर्म केवल भीतर है जी और बाहर धर्म है ही नहीं, जी और मान लो कि बाहर धर्म है तो अहंकार का धर्म है, समझ में आने? बिल्कुल देह का धर्म है, आत्म धर्म है नहीं। जी हाँ आत्म धर्म को दरअसल धर्म बोला गया है, अहंकार के धर्म को दरअसल धर्म नहीं बोला गया है, देह का धर्म को दरअसल धर्म नहीं बोला गया है। जी आत्मा है तो सब है। आपके माँ बाप अच्छे हैं कि नहीं है? अब वो एक्सपायर हो जाएगा तो साल 10 2 साल 5 10 साल तक घर में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? आत्मा नहीं है, जड़ हो। समझ में? तो वैल्यू किसकी है? आत्मा की है आत्मा की है। कि देह की है? देह की नहीं समझ है। में आने? तो तुरंत ही जो नजदीक के लोग इकट्ठे हो गए तुरंत स्मशान में ले जाएंगे, जी हाँ और ज्यादा रखेंगे कि तो आपको दिक्कत करेगी और इसको दिक्कत करेगी। बिल्कुल समझ में आने? तो यहाँ आत्म धर्म को केंद्र में रखने का है। आत्म धर्म को केंद्र में रखेगा तो देह धर्म सही हो जाएगा, इंद्रियों का धर्म सही हो जाएगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार का धर्म सही हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ तो ये साइंस समझना है। जी तो हाँ आत्म धर्म को आप बराबर करेंगे तो देह धर्म है, मनोधर्म है, वचन धर्म है। बात समझ में आने? जी हाँ और 5 इंद्रियों का धर्म है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानी इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, धर्म सही हो जाएगा। जी हाँ तो अपने केंद्र में क्या है? देह धर्म है। तो धर्म केंद्र में आत्म धर्म है, देह धर्म नहीं है। जी बिल्कुल तो सही है। धर्म पहले समझना कि भीतर है, बाहर है ही नहीं। हाँ समझ में आने? अब धर्म भीतर है तो समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? हाँ तो मैं दृष्टांत देता हूँ, बारिश के सीजन में बारिश आता है कि और कुछ आता है? बारिश अब बारिश में भीगते हैं तो गलती किसकी है? अपनी है। क्या गलती है? छाता नहीं लगाया। समझ में आया ना? तो क्या देखा भीतर हो गया। हम्म अब ठंडी की सीजन में ठंडी लगेगी तो गलती किसकी है? अपनी है। ठंडी की सीजन में ठंडी लगेगी, सर्दी की सीजन में सर्दी लगेगी, तो किसकी गलती है? अपने प्रोटेक्शन नहीं किया तो अपनी क्या प्रोटेक्शन नहीं किया? ऊनी कपड़े नहीं पहने।
क्या बोलते हैं? वार्म क्लोथ्स नहीं पहने, गर्म कपड़े। हाँ, गर्म कपड़े नहीं पहने, बात समझ में आने? जी हाँ, फिर गर्मी की सीजन में गर्मी लगती है तो किसी गलती है? सब जगह अपनी है। अपनी है। यानी बाहर सब निमित्त निर्दोष शुद्ध है कि और कुछ है? है जी, बाहर कोई गलती वाला है? बाहर कोई नहीं है। ये बारिश है कि ठंडी है कि गर्मी है, कोई गलती वाला है? नहीं, नेचुरल नहीं है। यानी बाहर आपने निमित्त निर्दोष शुद्ध देखा कि नहीं देखा? और आपने अपनी गलती देखी और गलती सुधर गई, हाँ, ये आत्मधर्म खुला हुआ, तब आपको दृश्य और दृष्टा का भाव खुला होगा, बिल्कुल। और ज्ञेय और ज्ञाता का स्वभाव खुला होगा। और जैसे ज्ञेय ज्ञाता और दृश्य दृष्टा का संबंध खुला, हाँ आप देहधारी परमात्मा बन गए। जी, महिपत की बात समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल समझ ये में आ- साइंस है। लेकिन आज ये भेजा में गाया ही नहीं है। भेजे में तो यह है, धर्म बाहर है। व्रत करते, नियम करते, तप करते, यात्रा करते, समय से करके यात्रा करते। हिंदू लोग है कि चार धाम की यात्रा करते, अमरनाथ की यात्रा करते, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते। मुसलमान है तो मक्का मदीना जाते हैं। हाँ, सभी लोग अपने अपने हिसाब से करते। तो ये तो देह का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। बिल्कुल। तो धर्म भीतर है, और जैसे धर्म भीतर है तो बाहर सारे जगत के जीव मात्र आपको निमित्त निर्दोष शुद्ध दिखाई देगा। बिल्कुल। और जैसे शुद्ध निमित्त निर्दोष शुद्ध दिखाई दिया और अपनी गलती दिखाई, और जैसे गलती दिखे वो अपनी गलती चली गई, तभी ज्ञेय ज्ञाता और दृश्य दृष्टा का संबंध खुल रहा था। वो खोलना है, सही है। तो फिर ये सिमंदर स्वामी जैसी आपकी अवस्था दशा खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। क्या बोलते हैं उत्तम जी? बहुत बढ़िया प्रमाण बात है। दृष्टा स्वभाव परिणाम है, तो किस चीज का समझ, और वो सही समझ वैज्ञानिक समझ चाहिए। और ये धर्म भीतर है, ये इसका ज्ञान तो कितना बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान अभी, लेकिन साधु संतों को भी मालूम नहीं है। जन्म से मरण वैसे तक। निश्चय से नहीं बोला जाता है, लेकिन साधु संतों को भी मालूम नहीं। बाहरी धर्म बताता है, व्रत नियम तप जप उपवास करवाते हैं तो देह का धर्म है। अब खाना नहीं खाता तो देह अच्छा होगा, देह अच्छा होने से बाद आत्मधर्म होगा, लेकिन करते हैं सही? समझा ही नहीं है तो कैसे करेंगे? और वो मान लो कहेंगे क्रोध नहीं करना चाहिए, वो द्वेष नहीं करना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। बराबर है, नहीं करनी चाहिए, पर ये नहीं करनी चाहिए क्यों? क्या वो धर्म क्योंकि बाहर मैंने सब कुछ किया और अंदर तो मैं चोरी कर रहा हूँ। मेरे से रिश्वत ली नहीं जाती है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि रिश्वत मेरे को लेना आता तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं रिश्वत दे रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, प्रश्न आता है यहाँ पर। देते लेते वो दोनों सब करते हैं। बात समझ में? तो समझना पड़ेगा ना, बहुत सुंदर, बहुत समझना पड़ेगा। धर्म अंदर है, ये समझ तो ये पार समझो। उतर देगा। केवल ये प्रश्नोत्तरी में खाली समझ में आ गया धर्म भीतर है, बाहर कभी भी है ही नहीं। तो भगवान महावीर का धर्म की आराधना होगी, और भगवान महावीर के धर्म की आराधना होगी तो अपना मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। धर्म को मोक्ष प्राप्ति का साधन का है। हाँ, इतना सारा बाहर का धर्म किया, लेकिन मोक्ष प्राप्ति अरिहंत के जन्म बंद हो गए, जन्म बंद हो गए, धर्म बंद हो गया। 5वें आरा में धर्म बंद हो गए, भगवान का जन्म बंद हो गया, मोक्ष बंद हो गया। और ये धर्म की सही व्याख्या और सही समझ आ गई तो मोक्ष तो सामने है। सामने ही है। अब धर्म भीतर है, लेकिन समझना पड़ेगा, नहीं समझना पड़ेगा। रुजुता जी क्या बोलते हैं? बराबर है। धर्म भीतर है तो समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? कैसे समझेंगे? जैसे आपने अभी ये दृष्टा के उसमें बात किया ना, तो उसमें ऐसा लगा कि हमारे पास जवाब तो है, पर उसकी रीत प्रॉपर नहीं है कहीं ना कहीं। तो जैसे आपने सब दृष्टांत देके बताया, जैसे प्रमेय होता है तो उसके स्टेपिंग बराबर हो तो एंड में इति सिद्धम ये साबित होता है कि आप दृष्टा है। तो ये जो स्टेपिंग है वो स्टेपिंग हमारे सही नहीं थे, तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि दृष्टा है। तो अगर ऐसा है तो दृष्टा रखना नहीं पड़ेगा, अपने आप दृष्टा भाव आ ही जाएगा, परिणाम है, ऐसा क्लियर हुआ। नहीं, अपने सनातन धर्म किस बेस पे है?
आत्मवत् सर्वभूतेषु हाँ, वसुदेव और कुटुंब- वसुदेव कुटुंबकम। ये सही है। आज है, नहीं, सब लोग धर्म करते हैं ना, हाँ, है वसुदेव कुटुंबकम है कि विभक्त हो गया? विभक्त हो गया। फिर आत्मवत् सर्वभूतेषु है सनातन धर्म में है नहीं, कि केवल बातें है कि और कुछ है? बात ही है। तो इसे तो ये मनुष्य को देखो, इसे तो बाहर की चीज देखो तो उसमें धर्म बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? क्या बोलते हैं? बराबर है। अपने वो शादी में गया था और पराठा और आलू वो क्या खाया था, अचार खाया था, हाँ, तो देखो अचार में कितनी चीज होती है, बहुत सारी चीजें होती क्या है। क्या चीज होती है? सभी रस होते हैं, जैसे आम होता है तो खट्टा होता है, मिर्ची तीखी होती है, रई है तो उसका वो तूरा स्वभाव है, कसेलापन बोलते हैं। नमक है तो उसका वो खारा स्वभाव है, लवण स्वभाव है। मेथी है तो कड़वी है। किसी का स्वभाव एक दूसरे से मिलता नहीं है, विरुद्ध है, विरुद्ध पर है। इतने सारे स्वभाव इकट्ठे होते हैं। सब अपना प्रकृति स्वभाव छोड़ता है? नहीं छोड़ता है, सब अपने और स्वभाव में मेथी ही है। मेथी है वो कड़वी रहेगी कि मीठी बन जाएगी? ये कड़वी रहेगी। और गुड़ है कड़वा बन जाएगा? नहीं, वो भी मीठा ही रहेगा। सब अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है, लेकिन सब इकट्ठा होता है तब क्या होता है? सब बहुत अच्छा स्वादिष्ट अचार बनता है। सब बहुत इकट्ठा अच्छा होता है। स्वादिष्ट अचार बनता है और मधुर भी बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, बनता है। देखो अचार का वैल्यू ज्यादा है कि मनुष्य का वैल्यू ज्यादा है? नहीं, अचार की तरह तो है ही नहीं अभी हमारा। क्या बोलते हैं उत्तम भाई, अचार के वैल्यू ज्यादा है कि मनुष्य की वैल्यू ज्यादा है? मनुष्य की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन जो अभी जो प्रवर्तमान है वो उसमें ऐसा लगता है कि अचार की वैल्यू ज्यादा है, मनुष्य के नहीं है। तो क्या देखने में ज्यादा मनुष्य का वैल्यू है, लेकिन आज मनुष्य इतने गिर गए हैं तो अचार का वैल्यू ज्यादा है। मनुष्य का अवमूल्य हो गया है। केंद्र में आत्म तत्व नहीं है, धर्म भीतर उसकी बिलीफ में नहीं है, बाहर धर्म है, उस हिसाब से टोटली अवमूल्यन हो गए हैं। देखो एक दूसरे का स्वभाव प्रकृति स्वभाव छोड़ता नहीं है उत्तम भाई, वो बोलेगा ना। और नमक उसका जो खारा स्वाद है स्वभाव है छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। मेथी उसका जो है कड़वापन छोड़ता है? नहीं लेकिन छोड़ता। ये 6 रस इकट्ठा होता है तो क्या बनता है? स्वादिष्ट अचार बनता है, स्वादिष्ट और मधुर बनता है। बात समझे ना? और मनुष्य देखो, और फिर भी खाते हैं हाँ। तो सारी तरह की जितनी प्रकृतियां इकट्ठी हैं उन सबका स्वाद आता है अलग अलग से, हाँ अलग अलग है अपना और स्वभाव। इकट्ठा भी स्वाद आता है। इकट्ठा भी स्वाद आता है, अलग अलग स्वाद भी आता है। और मनुष्य का तो अलग स्वाद ही नहीं आता है। देखो तो सब यही एक इसी दूसरे- तरह से मनुष्य की प्रकृतियां भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं। हाँ हिंदू है, मुसलमान है, संप्रदाय है, वेशभूषा है, सब मिलकर एक बढ़िया बैंड बनना चाहिए, एक बढ़िया अचार बनना चाहिए। उसकी जगह पर आप अगर हिंदू में जन्म लिया है आपको जीने का अधिकार है, मुसलमान जन्म लिया तो जन्म का अधिकार नहीं है, ऐसे कर गोली मार दूंगा। और मुसलमान है आप तो आपको जीने का अधिकार है, हिंदू है आपको अधिकार नहीं है, मैं आपको गोली मार दूंगा। इस तरह का प्रवर्तमान जो है, इस तरह का एक माहौल बन गया है। कहाँ और बिलीफ क्या है कि मैं धर्म कर रहा हूँ। कहाँ दृष्टा भाव है, क्या ज्ञाता भाव है? दृश्य को ही दृष्टा बोला गया है। देखो 25-30 आदमी को मार देता है, किसी को कुछ नहीं होता है, चलता ही रहता है। इतनी सारी चीजें, चाय देख लीजिए कितनी चीजें पड़ती हैं उसमें, अचार है, सब्जी है, हाँ। रोटी हम खाते हैं, कितनी चीजें हैं उसके अंदर। कोई 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 टकराव है नहीं एक दूसरे को। अच्छा, और अगर वो अपनी अपनी प्रकृति स्वभाव छोड़ दें हाँ। तो वो हम अनाज खाएंगे भी नहीं। वो खाएंगे नहीं। वो प्रकृति का कितना महत्व है, प्रकृति का कितना महत्व है। और दादा भगवान ने क्या कहा, दोनों पैरेलल हैं, एट ए टाइम है। और वो क्या युगपत रूप है, युगपत मतलब एक साथ, एक का वजन कम नहीं है, एक का ज्यादा नहीं है। युगपत के तरीके से वो रहते हैं। और सबसे मनुष्य को भी इस तरह से रहना है। और परम आश्चर्य तो इस बात का लगता है कि टेम्पररी है, उसको पहले आज्ञा दी है। रिलेटिव इवेंट से उत्तम भाइयों, देखो ये गाड़ी लेके बाजार में जाते हैं ना तो कहीं टकराव नहीं होता है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। समझ में आने? वहाँ क्रोधमान में लोग राग खड़ा ही नहीं होता है, कोई जगह टकराव नहीं आता है। सब अपने अपने से हिसाब से गाड़ी चलाता है, लेकिन कोई टकराव नहीं आता है। लेकिन वहाँ तक वो दृष्टि गई नहीं है। अपने तो आगम पड़ा, वो अपना सही है, बाकी का मिथ्यात्व है।
वो हिंदू धर्म है तो वो सही है, बाकी का मिथ्यात्व है। समझ, ईसाई धर्म सही है, बाकी का मिथ्यात्व है। मुसलमान सही, बाकी का मिथ्यात्व। ये क्या है? वो समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? डेफिनेटली समझना पड़ेगा। बिना इसके समझ के हो ही नहीं सकते, मुक्ति नहीं हो सकते। मुक्त क्या, जी भी नहीं सकता व्यवस्थित। भी नहीं सकते। तो कि ये प्रकृति स्वभाव का फोटो पाड़ो तो काम बन जावे और अपना मनुष्य जीवन सार्थक हो जावे कि नहीं हो जावे? बिल्कुल सार्थक हो जाए। सार्थक हो जावे। महिपतराम जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? ये अचार की बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ हाँ अचार में 6 रस होता है। जी सब लोग अपने अपने स्वभाव में ही रहते हैं। मेथी अपने जो है वो कड़वी रहती है, वो कभी भी मीठी बनती नहीं है, और गुड़ कभी भी कड़वा नहीं बनता है। बिल्कुल सब इकट्ठा देखल कितना मधुर और सुंदर स्वाद आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल स्वादिष्ट भी बनता है और मधुर भी बनता है। और मनुष्य देखो कैसा हो गया है। हम्म इस हिसाब से एक कहावत बनी है कि जानवर को जानवर बनने की बोला नहीं है, जी हाँ लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनो, ऐसा वाक्य बोला गया है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ कितने गिर गए हैं मनुष्य, कितने गिर गए हैं। हम्म उसको इतनी सारी सत्ता दी, हम्म तो सत्ता का सही उपयोग करने का था, लेकिन गलत उपयोग हो गया तो कितना गिर गया, कल्पना के बाहर है। बिल्कुल 4 गति और 84 लाख योनि में घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। बिल्कुल समझ में आने? तो ये अपना जो अवमूल्यन किया है, तो ये वितरागों की दृष्टि से ये अपना ऊपर आओ तो बाकी का जगत को देखेंगे नहीं, जी हाँ तो तुरंत प्रकृति का फोटो पड़ जाएगा। तो दरअसल भगवान महावीर का धर्म की आराधना स्टार्ट हो जाएगी। अपन 5वीं गति में जाना चाहेंगे, मोक्ष गति। मोक्ष गति में जाना है तो आचार की माफक बन जाने का। बस 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 4 गति से छूटना है। क्या बोलते हैं हसमुख जी? पंचम गति में जाना है तो आचार की माफक बन जाने का है। अचार में इतनी सारी चीज़ें हैं, सब अलग अलग है, सबकी प्रकृति अलग अलग है, फिर भी खाने में टेस्ट लगता है। फैमिली में ऐसा क्यों नहीं होता है? इसीलिए मुझे समझ में अभी थोड़ी देर पहले आया कि हम किसी का स्वीकार नहीं करते हैं, प्रकृति का स्वीकार नहीं होता है हमसे, और जो मेरी प्रकृति है वैसी आपकी होनी चाहिए। प्रकृति का स्वीकार नहीं करते, समझ में आने? अज्ञान का स्वीकार नहीं करते, ज्ञान का स्वीकार नहीं करते हैं, प्रकृति का स्वीकार, अज्ञान का स्वीकार नहीं ज्ञान का करते। स्वीकार नहीं हर व्यवहार में जस्टिफिकेशन होता है। उस हिसाब से दादा भगवान ने बोला जस्टिफिकेशन यानी क्रिमिनल गुना हुआ। रिलेटिव मन के स्वीकार करना चाहिए उसका, तो अज्ञान का स्वीकार हो गया। अज्ञान का स्वीकार हुआ तो काम बन गया। बराबर है, तो टेस्ट आएगा, तो टेस्ट आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन कभी भी उसका एंड समय आता है तब भी अज्ञान का स्वीकार नहीं होता है। अज्ञान का स्वीकार नहीं होता है। समझ में? आप जो बार बार बोलते हैं ना कि प्रश्नोत्तरी करो, प्रश्नोत्तरी करो, तो प्रश्नोत्तरी जब हम करते हैं तब हमारा अज्ञान बाहर निकलता है, एक्सपोज होता है। बराबर है। तो बाद में उसका आपकी तरफ से जो उसका सुझाव आता है, इससे हमारा स्वीकार होता है, स्वीकार ये होता मेरा है। अज्ञान है। बराबर तो है। इसीलिए हमें बेनिफिट होता है उसका। अज्ञान स्वीकारने से हम आगे बढ़ सकते हैं। बराबर है। ये समझ में वो आता है। प्रश्नोत्तरी करेंगे। बहुत बढ़िया महिपत जी ने जो दृष्टा भाव बताया, लेकिन मेरे को अंदर खड़बड़ाहट हो गया। हो गया, दृष्टा भाव तो बहुत बड़ी चीज बहुत है। बड़ी चीज है। समझ में आने? तो ये एक और एक दो ही होता है, फिर भी एक और एक 11 हो जाता है। कुछ बात नहीं है, सब एक दूसरे को पहचानते हैं। वाह वाह, वितरागता देखी जाती है, वितरागता देखी जाती है। फिर भी वितराग को राग द्वेष वाला बोला जाता है, वाह वाह, और राग द्वेष वालों को वितराग बोला जाता है। बहुत बड़ी गलती हो जाती है। मैंने तो नजदीक से जगत को देखा है, नजदीक से। आपने भी देखा होगा। हाँ जी हाँ, समझ में आने? कोई दिखाते नहीं, लेकिन कुदरत उसको दिखाती, लेकिन उसको देखना ही नहीं है। देखना ही नहीं है, कुदरत तो उसको ही दिखाती लगता है कि मैं वितराग मार्ग में हूँ, बाकी के कोई वितराग मार्ग में है नहीं। बराबर है। उसको ऐसा ही लगता ऐसा है। ही लगता है। कभी बोले तो जैन धर्म वो सही धर्म है, बाकी बता मिथ्या धर्म है, मिथ्या। मिथ्या देव की आराधना करते हैं। ये क्या है?
कोई धर्म किसी का खंडन मनन का सिखाएगा? नहीं सिखाएगा। कोई धर्म नहीं सिखाएगा। तो आम लोगों ने अपनी अपनी दुकानदारी चलाना है तो ये किया है। अब वितराग को राग द्वेष वाला बोला जाता है, सही मायने में तो राग द्वेष वाला है, वितराग नहीं है। वितराग नहीं, फिर भी प्रॉब्लम्स कहाँ है? क्योंकि अज्ञान का स्वीकार नहीं होता है। ज्ञान का स्वीकार नहीं हुआ है। अब भगवान महावीर के जमाई के साथ प्रॉब्लम्स था ना, तो कितने लोग भगवान महावीर को स्वीकारते थे, लेकिन वो जमाई और उसकी लड़की स्वीकार नहीं करती। ये क्या है? नो डाउट उसका ऋणानुबंध है, लेकिन देखो सब आपने जो ये अचार का उदाहरण दिया है ना, बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा है। इससे बहुत बढ़िया समझ खुली हो जाती है उसमें से। अज्ञान स्वीकार रहते मोक्ष मार्ग की जो कबीरदास ने बोला है ना, उसका निचोड़ है उसमें। अज्ञान स्वीकारने का है, वो अज्ञान स्वीकार नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। एंड में वितरागों को ही अपना सब समर्पित करना पड़ता है। इस हिसाब से दादा ने बोला सभी को अभिनय करने की छूट है, मेरे को अभिनय करने की छूट नहीं है। बढ़िया बढ़िया। तब वो एब्सोल्यूट हुए है। लेकिन वो वाक्य से भी किसी को मालूम नहीं पड़ा, सभी को छूट है, मैं अभिनय करता हूँ, वितराग का अभिनय करता हूँ। तब उसको करुणा है, करुणा है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता है। उसको लगता है कि ये सब मेरे सेफ्टी है, सेफ्टी है। धर्म करते ने, लेकिन उसके भीतर जाना उसको शंका रहती है। एक एक पैसा का विश्वास नहीं है। समझे ना, इतनी सारी ये सब कोरोना ये सब आया ने, तो हमारे बहुत लोग ऐसे मिले, बहुत व्रत नियम तब जब क्रियाकांड करते, लेकिन विश्वास नहीं होता है। विश्वास नहीं होता है। ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, और फिर वो विधि करते, वो करते हैं, लेकिन वो देखो ना, तो इतना विरोधाभास है। अपने तो दिखते कि वो सब करते हैं तो बहुत अच्छे है, नहीं चेती जाओ, वहां से बहुत चेती जाओ। इसे तो बुरा आदमी से सब विश्वास करो, बराबर है। लेकिन बहुत धर्म करते उससे तो बहुत दूर जागृत रहने की जरूरत है। भीतर अंदर क्रोध मान माया लोभ इतना है, कल्पना से बाहर है। असल में दिखावा है। वो धर्म तो करते अपना अधर्म छुपाने के लिए करते, धर्म करने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं करते। नहीं है, बराबर है। बात समझ में आना, ये नंगा बोल नहीं सकते, खुला बोल नहीं सकते, बराबर है। लेकिन आज इस तरह से बातें आई है तो मैं बोलता हूँ, बराबर है। बात समझ में आना कि खुला बोल नहीं सकते, बराबर। केवल अधर्म करने के लिए वो धर्म की आराधना करते हैं, और जो भी अधर्म किया वो छुपाने के लिए धर्म की आराधना, धर्म को छुपाने के लिए, बाकी मोक्ष प्राप्त करना है, एब्सोल्यूट होना है। ये तो खुल्लू हुए, क्या है मारने की चीज, क्यों मारते हैं? सब ले लो तो भी आपका ही है, कुदरत आपके पीछे ही है। मनुष्य के अलावा देखो, बाकी के लोगों को देखो, नेचर देती है, कुछ करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है। और पशु पक्षी को घर बनाना पड़ता है? नहीं। फिर कितना मस्त घर बनाता कि नहीं बनाता है? वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के फिर घर बनाता है? नहीं। उसको खाना मिलता है, सब मिलता है, हवा पानी प्रकाश मिलता है, और बारिश में उसको दिक्कत नहीं आती है, गर्मी में दिक्कत नहीं आती है, ठंडी में दिक्कत नहीं आती है। मनुष्य को ही प्रॉब्लम्स है। तो क्या धर्म क्यों मोक्ष प्राप्त करने के लिए करता है? नहीं। क्या बोलते हैं उत्तम भाई, धर्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए करता है? मैंने कभी नहीं किया ये। क्या बोलते हैं? धर्म का उपयोग अधर्म को छुपाने के लिए, केवल अधर्म को छुपाने के लिए करते हैं। इतना भी समझ में आ जाने, वो अज्ञान का स्वीकार करो, समझाने, प्रभाव डालने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। भगवान का मार्ग एक कॉमर्शियल बन गया, धंधा बन गया, धंधा। वो दूसरा धंधा तो बंद हो गया है, तब केवल भगवान का मार्ग में आवे है तो वो चले उसकी दुकानदारी। समझने के नहीं है तो बहुत समझना है। क्या बोलती है भूमि, क्या बोलती है? माइक दो। भूमि को तो अनुभव नहीं है, तो सब बड़े 60-70 साल के हो गए, इससे नहीं। आज सुबह से जो दृष्टा की बात चल रही है ना, तो मुझे एक प्रश्न हो रहा है। तो आज 1-2 दिन से जो पहलगाम में हमला हुआ, उसमें जो भी हुआ, तो इसमें दृष्टा भाव, हमें महात्मा है हम, दृष्टा भाव होना ही चाहिए। मुझे एक ऐसा एक निश्चय है कि इसमें दृष्टा भाव होना चाहिए।
हाँ। लेकिन अंकित के साथ मैं जो भी चर्चा करती हूँ, मैं जो वीडियो देखती हूँ, जो भी फोटो देखती हूँ, तो उसमें मुझे कुछ दृष्टा नहीं दिखता। मुझे कोई ना कोई ओपिनियन रहता है कि ऐसा तो थोड़ी ना चाहिए, किसी का धर्म पूछकर उसको मार देना चाहिए। ऐसा कितने सारे सवाल एक साथ उठ जाते हैं। तो अंकित को भी इसकी इफेक्ट होती है, उसकी इफेक्ट से मुझे इफेक्ट होती है। वो गुमसुम रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा थोड़ी चलता है, घूमने तो जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कितने बने ओपिनियन होते हैं। तो इसमें दृष्टा भाव कहाँ से आए हमारा? वो तो आनंद को मालूम है, आनंद क्या बोलता है। नहीं, इनका जो सवाल है वो मेरा भी मतलब मेरे को भी ऐसा होता है कि भाई अपने बोलते दृष्टा रहना है, लेकिन जब ये सुनते हैं देखते हैं तब तो ऐसा ही होता है कि भाई ऐसा नहीं हुआ होता, अगर थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा होती तो ये नहीं होता, ऐसा होता तो वो होता, वो सब होता है। पर फिर वापस से एक ही सेट को भाई फिर ज्ञान का वापस से आता है कि नहीं भाई तू इसमें क्या कर सकता है, ये तो सब परवसत्ता मतलब पर सत्ता का है, फिर वो सब अप्लाई होता है ऐसा। तो ये सब सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट बढ़ाती है उससे सेफ्टी है कि कोई ऐसा बोलता कि स्वभाव में आवे तो रक्षण है। ज्ञान लेने के बाद भी ऐसा वाक्य आता है। कोई जीव अपने स्वभाव में आया ही नहीं है और विकल्प है। अभी तो हाई फाई लैंग्वेज हुआ है, अहिंसा परमो धर्म है। हाँ, लेकिन ऐसा होता तो हिंसा भी करने की होती है। ये क्या है? ये सही है? नहीं वही बोल रहा हूँ ना, पर वो ये तो पता है। कोई ना कोई इनडायरेक्टली डायरेक्टली विवाह में जाता है ना, इससे प्रॉब्लम्स है और कुछ है। हाँ, पर अब ये या तो समझ नहीं पूरी हुई है या अभी दशा वैसी आई नहीं है, क्योंकि वो होता है लेकिन जो पहले कंटिन्यूस रहता था वो कंटिन्यू नहीं रहता, वो 2-3 मिनट रहता है और फिर वापस से अपनी जागृति आ जाती। आज 2-3 मिनट रहता है, लेकिन क्यों 2-3 मिनट कच्चा पड़ जाता है? वो अभी इतनी समझन कच्ची है। समझन कच्ची नहीं है, वो कंक्लूड होना चाहिए कि स्वभाव में नहीं है, उस हिसाब से इनसिक्योर है। स्वभाव में आवे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उस हिसाब से मैंने खंबात का पर्युषण पर्व का दृष्टांत दिया था, मालूम है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। तो ये मैं बताता हूँ। एक लड़का था, पिताजी के साथ प्रॉब्लम्स था। महपत जी, मैं बताता हूँ, ये स्वभाव की बात बताता हूँ। जी हाँ। तो पिताजी के साथ प्रॉब्लम्स था। पिताजी के साथ प्रॉब्लम्स क्या था? वैसे तो प्रॉब्लम्स नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम्स था। तो जो बच्चा जो कमाता था उसमें 80% पिताजी को देते थे, 20% उसके पास पैसे रखते थे, क्योंकि उसने शादी किया था, एक लड़का था और अलग रहता था। जी। अब महपत जी, मैं एक प्रश्न करता हूँ, 80-20% है, 80% और 20% वो बैलेंस वाला व्यवहार है क्या अनबैलेंस वाला व्यवहार है? वैसे तो इम्बैलेंस ही है। इनबैलेंस है, वैसे नहीं, बैलेंस चाहिए, अनबैलेंस। अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस है। आनंद क्या बोलते हैं? मेरे हिसाब से तो इम्बैलेंस है। इनबैलेंस है। बात समझ में आने? ये वृत्तियां है, ये मैं वृत्ति बताता हूँ। ये धड़ाका बड़ाका होता है ना, ये वृत्तियां बताता हूँ। हाँ। सभी जीव के अंदर ऐसी वृत्तियां है, लबाड़ वृत्तियां है। समझ में आने? तो क्या ये अनबैलेंस है, लेकिन प्रॉब्लम्स ये नहीं है। प्रॉब्लम्स दरअसल अलग है। जी। और इसका पिताजी क्या बोलते हैं कि 80% नहीं, पूरा पैसा मेरे को दे दो। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा पैसा मेरे को दे दो। अब वो देने की कोशिश करता है, माँ बाप का संस्कार अच्छा है, बच्चा भी संस्कारी है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हुआ, उसका बच्चा बीमार पड़ा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो पिताजी को फोन किया, तो पिताजी हॉस्पिटल में आते नहीं है। जी हाँ। अब आते नहीं है तो पैसे की मदद भी नहीं करते। सही है। बात समझ में आया नहीं है? हाँ। तो मैंने जो बचत की उस हिसाब से मैं मेरे बच्चे को घर हॉस्पिटल से घर लाया और जिंदा लाया। बिल्कुल। अब मैंने दे दिया तो क्या होता? हाँ। समझ में आया कि नहीं? इनसिक्योरिटी हुई। बिल्कुल। समझ में आने? फिर दूसरा दृष्टांत दिया कि मेरे पिताजी जहाँ रहता है वो बगल में कोई बीमार हुआ तो लेके हॉस्पिटल आता है मेरे पिताजी। उसके पिताजी नहीं आता है, मेरे पिताजी उसको लेके आता है। जी हाँ। पैसे की मदद भी करते हैं, रात भी वहाँ रुकते हैं। हाँ। और देखो खुद के लड़के का लड़का है फिर भी नहीं आया।
जी हाँ, अब मैं पूरा दे दूं तो मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है? सही है। ये प्रॉब्लम्स है, समझ में आए ना? जी अब हाँ। ये प्रॉब्लम सुनने के बाद क्या करने का? लड़के के पक्ष में रहने का कि पिताजी के पक्ष में रहने का? जो पड़ोसी के लड़के को लेके गए क्या वो, क्या बोलते हैं महिपत जी? जो पड़ोसी के लड़के को लेके गए और खुद के पोते के लिए नहीं गए। नहीं, लेकिन वो वडील के पक्ष में मेरे को रहने का है कि बच्चे के पक्ष में रहने का? नहीं, मैं दूसरा शब्द काम में ले रहा था, ऋणानुबंध। हाँ। वो ऋणानुबंध था, इसलिए पड़ोसी के बच्चे को लेके गए। नहीं, यहाँ सॉल्यूशन लाना है। हाँ ये धड़ाका भड़ाका हुआ ना, उसका मैं सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। सेफ्टी कहाँ है? जी हाँ, ये बोला ना, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। हाँ हाँ समझ मैंने जी। तो सिक्योरिटी क्या है, सेफ्टी क्या है, वो बताना चाहता हूँ। तो आम तौर पे पिताजी के पक्ष में रहेंगे कि बच्चे के पक्ष में रहेंगे? बच्चे के पक्ष में। बच्चे के। आनंद क्या बोलते हैं? हाँ, बच्चे के पक्ष में। ये सब प्रॉब्लम्स क्या कारण है? बात समझे नहीं? ये सब ये विभाव भाग है, विभाव। तो जगत के जीव मात्र विभाव में है तो प्रॉब्लम रहेगा ही। चाहे कितनी भी सिक्योरिटी करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। समझ में आने? अब मेरे पास सहयोग है तो मैं पिताजी के पक्ष में भी नहीं रहा और बच्चे के पक्ष में भी नहीं रहा। मैंने खाली क्वेश्चन ही पूछा। हाँ। प्रश्न ऊपर के प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न किया। बात समझ आने? तो उसने बोला कि मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी क्या? हाँ बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने बोला कि भाई आपके पिताजी के कितने लड़के हैं? तो 3 लड़के और 1 लड़की, और मम्मी पापा कुल मिला के 6। देखो आपके पिताजी और मम्मी हैं तो क्या, यानी 8 लोग जो है उसको कमाते कितने लोग? तो कि मेरे पिताजी अकेले। तो 8 लोगों का घर चलाना और बच्चों को पढ़ाना और शादी करवाना, तो प्रॉब्लम्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो पिताजी ने अपनी पहले सेफ्टी सिक्योरिटी की अपनी कि नहीं की? अपनी की। अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं की। बच्चे के लिए जो भी कहीं बाहर से पैसा लाना है तो ला के पढ़ाया, शादी करवाया, सब करवाया। आज देखो तो 1,00,000-2 लाख बाहर से लाए, नहीं देते तो ब्याज भी चुकाना पड़ता है। तो देखो अपने पिताजी ने सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं की और आपने सेफ्टी सिक्योरिटी की। हाँ समझ क्या नहीं समझ में आया? तो हमने बोला कि भाई आपका वर्तमान बिगाड़ के भविष्य उज्जवल बनेगा? तो कि बिल्कुल नहीं बनेगा। तो तुरंत बच्चों ने प्रश्न किया कि वर्तमान यानी क्या? तो मैंने बोला वर्तमान यानी आपकी सजीवनता, आपकी लाइवनेस, आपकी चेतनता, आपका होवापन, उसको वर्तमान बोला जाता है। उसने बोला कि मेरे को 1% समझ में आया, बाकी की 99% समझ में नहीं आया। एक और दृष्टांत दो जी। तो मैंने बोला आपको चाय बनाना आता है? तो क्या आता है? अब चाय बनाते बनाते चीनी गिर जाए तो क्या करेगा, क्या आएगा? तो चींटी आएगी। क्यों आती है? तो कि उसमें सुख माना है। तो वो चींटी आएगी तो सब चीनी लेके वो खा लेगी कि थोड़ी स्मेल या टेस्ट करके फिर वो संग्रह करेगी। तो क्या संग्रह करेगी? तो बहुत अच्छी बात है, संग्रह करती है, बचत करती है, बहुत अच्छी बात है। तो दिवाली में सब इकट्ठे हो के दिवाली का त्यौहार मनाएंगी कि बीच में चूहा आके खा जाएगा? तो कि चूहा आके खा जाएगा। तो कि देखो प्राप्त को भुगता नहीं और अप्राप्त की चिंता में पूरा लूट गया उसका। यानी वर्तमान में रहा नहीं। प्राप्त को भुगत नहीं कहता, लेकिन प्राप्त को भुगवा नहीं। और अप्राप्त की चिंता में उसने सेविंग किया, लेकिन चूहा आके सब खा गया। तो उसने बताया कि मेरे को वर्तमान था कि 50% व्याख्या समझ में आई और 50% समझ में नहीं आती है। उसने बोला कि तीसरा दृष्टांत दो। मैंने तीसरा दृष्टांत दिया कि ये सब बातचीत मैंने की तो अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। देखो आपको वर्तन में लाना है तो कब लाएंगे? गई काल को, आवती काल को? बापू आप तो वर्तमानता की बात करते हो, गई काल तो गई। गई काल में तो कुछ होगा नहीं है, वो तो चली गई। अब वर्तमान में तो कि वर्तमान में वर्तन में आएगा। मेरे को वर्तमान मालूम है तो क्या मालूम है ना आवती काल? समझ में आने? मेरे को भी मान लो कि भी आज सैटरडे है यानी वर्तमान हुआ और संडे यानी भविष्य काल होगा। भविष्य समझ आने? अब सैटरडे जाएगा तो संडे आएगा और नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो मान लो कि सैटरडे आया, सैटरडे गया तो संडे आया, तो वो वर्तमान बनेगा क्या भविष्य बनेगा? भविष्य वर्तमान हो गया। वर्तमान होगा, यानी वर्तमान भी आता नहीं है। आता नहीं है, यानी भूतकाल भी चला गया और वर्तमान कभी भी आता नहीं कभी है। आता नहीं। इस हिसाब से कहावत बनी है, कल करो सो आज करो, आज कर सो अब करो। पल में पल ले समझ ना? तो वर्तमानता ही वो कायम का सुख है।
और वर्तमानता में जो रहता है उसको ही भगवान बोला जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ। तो मैंने बोला कि ये आपकी वर्तमानता है, वो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब बोला कि भाई आपने जो अभी व्याख्या दी वो मेरे को 99.99% समझ में आया, जी लेकिन 0.00 समझ में नहीं आता है, 1% समझ में नहीं आता है। और एक दृष्टांत दो, चौथा दृष्टांत दो। जी मैंने बोला कि मान लो कि आपके घर में चोर आ जावे और बंदूक लगा देवे सर पे और बोले जो भी है दे दो, नहीं दे तो मार दूंगा। अब अपने तो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, तो नजर घुमाएंगे इधर उधर। बात समझ में कि नहीं है? और बचने के आसार नहीं हो तो क्या करेंगे महिपत जी? सरेंडर दे देंगे। तो घर वाली बोलेगे भाई 2 दिन पहले बच्चे के लिए वो पिकनिक जाने का था, अभी छुट्टी आ रही है तो उसको कश्मीर जाना है, बैंकॉक जाना है, तो 25,000 देने का था, तो तब नहीं दिया। और ये कोई सगा नहीं है, भाई नहीं है, दादा दादी नहीं है, काका काकी मामा मामी कोई नहीं है, उसको दे दिया। तो बोले कि भाई अभी तू ठंडी हो, उसको मेरे पैसे से मतलब है, मेरे से मतलब नहीं है। मैंने पैसे दे दिया तो मैं जिंदा हो गया। मैं लवारी करता तो बंदूक का घोड़ा दबा देगा तो मैं मर जाता, तो मर भी जाता और ये भी चला जाता। मैंने एक लॉस किया, दे दिया, बहुत लेकिन मैं बच गया। यानी जान बची तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर आया, और जान है तो जहान है। बिल्कुल सही है। समझ में आने? तो ये मन वचन का, यानी महिपत जी रहे, आत्मा रहे, पैसा चले गए, यानी 2 चीज तो रही ना, महिपत जी और आत्मा रहा कि नहीं रहा? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो महिपत जी आत्मा रहा तो ये वापिस दूसरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो ये दे दिया। समझ में आने? हाँ तो ये समझ में उसको आ गया, यानी वर्तमानता ही मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी है, बस सही है। वर्तमानता ही मेरा डॉलर और रुपया है, और वर्तमानता ही मेरी कैपिटल है, मिल्कत है। ये समझ में आ गया। यानी फिर इक्वेशन बना कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी है, आपका डॉलर रुपया है, आपकी जो कैपिटल मिल्कत है वो सजीवनता है, वर्तमानता है। समझ में आने? तो वो उसको समझ में आ गया, वो समाधान हो गया। खड़े होके साष्टांग प्रणाम करके वो चला जाता है। दूसरे दिन वो सब बातें सुनी थी ने, वो सब लेके आ गया और मेरे चरण में रख दिया। मैंने बोला कि आप जो बोलेंगे उस तरह से मैं पिताजी को देने को तैयार हूँ। तो मैंने तुरंत प्रश्न किया कि कल मैंने बात की, उसमें आपको लाने का बोला था कि नहीं? उसमें देने का बोला था कि नहीं? ये क्या है? तो देना नहीं देना, देना नहीं देना वो विकल्प में है, यानी क्रिया में है, समझ में नहीं है। उसको समझाना है, उसकी जो दृष्टि है, जो समझण है वही सही करने की थी, लेकिन क्रिया में पड़ जाते हैं। सही है। समझ मैंने उस हिसाब से बोला कि ये महावीर के शिष्य क्या है? वंक जड़ायमान पक्षी, यानी वाका और जड़ होगा, यानी क्रिया को ही आत्मा मानेगा। समझ में आने? तो ये क्रिया को महत्व देता है, समझ को महत्व नहीं देता है, दृष्टि को महत्व नहीं देता है। ये ज्ञान में रहना। जो आपने बताया ना जी, दृष्टि का जो बात 3 फेस बताया ना आपने, समझ में आने? तो दृष्टि को महत्व नहीं देता, क्रिया को महत्व देता है। तो मैंने बोला कि मैंने बोला था ले आओ तक नहीं, देने का बोला तक नहीं। तो क्यों? तो कि हाँ मैं पहले ये समझ थी, इस हिसाब से नहीं देता था, अभी ये समझ हुआ, यानी देने का मन हुआ। मेरे को देखो आपकी समझ सही हो गई, अभी आपके पास रखो। अब पहले दे देंगे तो दिक्कत, पूरा समाधान नहीं होगा। आपको समाधान हो गया, अभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब पिताजी को समाधान नहीं है तो कोई भी ऐसा संयोग आया तो प्रश्न आएगा, तब देने का। अब पहले नहीं देने का, बाद में भी नहीं देने का। जब प्रश्न खड़ा हुए तब देने का। योग अनेक दूसरे दिन में प्रश्न खड़ा हो गया और जैसे ही उसने बोला दे दिया। पिताजी को प्रश्न खड़ा हो गया, मैं 15-20 साल से उसके पास साम दान दंड भेद का उपयोग करके पैसा मांगता था, नहीं देता था, और अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुआ और वापस दे दिया सब। तो शंका पड़ गई। तो उसने पिताजी ने पूछा कि तू ये मेरे को देते है तो क्या उंगली पकड़ के वो कांड़ा पकड़ने की बात नहीं है ना? तो क्या नहीं, ऐसा नहीं है। ये थोड़े दिन पहले दादा भगवान के आपता पुत्र आए थे और मैंने उसको प्रश्न पूछा था, लेकिन प्राइवेट में पूछा था। वो जो खुलासा समाधान मिला तो कि मेरी सजीवनता, मेरी लाइवनेस, मेरी चेतनता, मेरी वर्तमानता वही मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी है, वही मेरा डॉलर रुपया है, वही मेरी मिल्कत है, कैपिटल है। बस में मैंने उस हिसाब से आपको देता हूँ।
अब आप मेरे को नहीं देंगे तो भी मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरी सजीवनता है, लाइवनेस है, वर्तमानता है, वो मेरा डॉलर रुपया मिलकर कैपिटल है और सेफ्टी सिक्योरिटी है। अब आप देंगे तो मैं लूंगा, लेकिन नहीं देंगे तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगा। वो समझ में आ गया। तो अब पिताजी जो है वो जो बच्चे ने दे दिया वो रख देंगे कि वापस दे देंगे महिपत जी? अगर ज्ञान में होंगे तो वापस दे देंगे, तो क्या ये ज्ञान मिला नहीं उसको, उस हिसाब से सुना तो तुरंत वापस दे देंगे? संभावना कम ही है। अब वापस दे देंगे कि अभी जो पिताजी वहीवट करते थे वो भी बच्चे को सौंप देंगे? नहीं सौंपेंगे। सौंप देंगे क्योंकि मेरा बच्चा मैच्योर हो गया है। हाँ, किसी का अणक का लेगा नहीं। तो ज्ञान में आ गए, मेरी मैंने बात समझ में आने? मैंने अर्ज की, हाँ, ज्ञान तो- में आ गया हाँ। तो दे देंगे। तो बच्चे का जो पैसा थे वापस दे देंगे, और पिताजी जो आज तक फैमिली का व्यवहार करते थे बच्चों को सौंप देंगे, हाँ। और वो संयम के मार्ग में चले जाएंगे। ज्ञान आ गया। देखो मैं पिताजी के पक्ष में बैठा, मैं लड़के के पक्ष में बैठा नहीं बैठा, नहीं अनंत मालूम पड़ा। हाँ, और आप किसके पक्ष में बैठते हैं? कोई भी एक पक्ष में बैठते। स्वभाव में आया कभी? हाँ। सिक्योरिटी स्वभाव में है। पुलिस यहाँ वो मिलिट्री रखते हैं, उससे सिक्योरिटी नहीं है, सब आम आदमी है। बात समझ में आ कि नहीं आया? पर मुझे ऐसा लगता है कि स्वभाव जो है वो अंदर की चीज है, बट बाहर से जो व्यवहार में भी एक जन का पक्ष तो हो सकता है। हाँ बराबर है। तो बाहर तो सिक्योरिटी तो रखी होगी कि नहीं रखी होगी? हाँ, कि बिल्कुल बेभान थे। नहीं, गवर्नमेंट है, उसको मालूम है कि भाई ये 4 धाम की यात्रा आएगी, अमरनाथ की यात्रा आएगी, कैलाश मानसरोवर की यात्रा आएगी, तो सेफ्टी तो रखी होगी कि नहीं रखी? कि सोते होगे बस? नहीं, फिर तो मतलब ये अंदर जो होता है वो मैंने आपको बताया, फिर अंदर में समाधान तो हो ही जाता है, क्योंकि मुझे समाधान अंदर, ये अंदर की बात किसी को मालूम नहीं पड़ती अंदर क्या चलता है। मैं अंदर की बात बराबर करना चाहता हूँ। मैं बाहर का ही सेफ्टी सिक्योरिटी देखते हैं, भीतर तुरंत ये विकल्प उड़ाना है। वही बोल रहा हूँ मैं, जो विकल्प खड़ा हुआ उसके सामने वापिस से ज्ञान वाक्य कुछ भी एक भी वाक्य आके वो समाधान वाक्य आने का नहीं है, आपकी समझ सही करना है। हाँ वही वाक्य गवर्नमेंट के सामने उंगली लगाना ही नहीं है। नहीं, वो तो हो जाता है, वो मैं कर हो दिया। जाता है, फिर भी वो हो जाती है, उसको सही करनी पड़ेगी। हो जाती है, उसको सही करनी पड़ेगी। सही मतलब कि ये सही नहीं है, गवर्नमेंट Correct को करना। दोषित नहीं देख सकते। आपकी समझ सही करनी पड़ेगी, समझ सही नहीं करते। बात समझ में आने? आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान वितरकों ने बताया, समझ सही करने के लिए बताया, क्या ऐसे ही बताया है? समझ सही करने। तो समझ सही करना है, तो ये हो जाता है, बराबर है, हो जाता है, यानी वितरक हो गए। नहीं, उसके मैंने वो तो बताया। कुदरती है, लेकिन वो समझ को गवर्नमेंट के सामने उंगली नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया, नेक्स्ट मोमेंट ही वापिस से वो करेक्ट हो जाता है। नहीं होता है। वो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो आपको जाता है। लगता है लेकिन नहीं होता है। उत्तम जी क्या बोलते हैं, होता है? माइक दो उत्तम जी को। नहीं होता है, तुरंत चालू हो जाता है। वो कम्युनिटी बहुत बड़ा चालू हो जाता है। वो आप तो इतने पढ़े लिखे ऐसे बोलते हैं। नहीं, मेरे को जो होता है वो बता रहा हूँ वो तो कि- बता दे, लेकिन बाद में मैं बताता हूँ, वो सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा? पर मैं वो बोल रहा हूँ कि वो तो मैंने सुन लिया। कंटिन्यूस नहीं चलता है। वो मैं कंटिन्यूस नहीं, मतलब ये पहले पल अगर के लिए भी नहीं चाहिए। पहले अगर मुझे ज्ञान नहीं होता, ये समझन नहीं होती, तो वो चलता रहता, लेकिन अब वो कंटिन्यूस नहीं चलता। और मैं तो बात मैं ये मानता हूँ कि यही ज्ञान है। चलो कंटिन्यूस नहीं चलता, एक पल के लिए, तो वो स्वभाव बोला जाएगा कि विभाग बोला जाएगा? हाँ, उस पल के लिए विवाह बोल सकते अभी हैं। बात तो उसका प्रतिक्रमण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। कब करेगा? वो हो गई ना समझन के भाई नहीं, वो नहीं, पढ़ सकता मैं। तो दोबारा आता है, तो एक पल की गलती अपने अपने स्वीकारा ही नहीं है। मेरे तो इंस्टेंट आ गया, ये तो लाइव आया था प्रदूषण में, ये बच्चे का प्रॉब्लम लाइव आया था, उसमें ड्रामा भी बनाया। हाँ, वो चालो जीवी लई है, समझे ने? इसमें कितने लोग रोए थे, सभी ने बोला कि हमने बच्चों के साथ ऐसा किया था। बराबर। और 2-4 लोगों ने तो बच्चों घर से बाहर निकाल दिए थे, तो वापस ले आए। बराबर। ये तो कुदरती है, लेकिन गुनाह है। एक पल के भी लिए गवर्नमेंट अपने 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 हिसाब से सजग है, लेकिन सामने वो गलत आदमी, उसे भी कई गुना जागृत होगा कि नहीं होगा? क्या बोलते हैं? हाँ, होगा। कई गुना जागृत होगा कि नहीं होगा? तो अपने तो सहायक संकितधारी महात्मा है। चलो आता है, एक पल के लिए, 10 पल के लिए, 1 घंटे के लिए आता, कोई अर्जा नहीं है।
लेकिन 1 घंटे की जो विभाव है उसको उसका आलोचना प्रतिकरण प्रत्याख्यान करना पड़ेगा, स्वभाव में आने का है। तो मैंने ये दृष्टांत देता हूँ। तो मैं बच्चे के पक्ष में नहीं बैठा है, पिताजी के पक्ष में नहीं बता। मेरे को ये जब बोला ने तो किसी के माँ बाप है तो ऐसी डिमांड करेगा नहीं करेगा, फिर भी डिमांड क्यों किया? अब उसको दृष्टांत से समझो कि मान लो कि बच्चों ने शादी नहीं की है, बात समझ मैंने, तो बच्चा जो कमाता है वो पगार पिताजी को देगा तो वो लेगा कि वापस दे देगा? लेगा। तो क्या वापस दे देगा? ओके। मैं तेरा पैसा लूंगा तो मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। बात समझ में आया नहीं? ये संस्कार है, ये वापस दे देगा। मेरे सुख खातर मैंने आपको जन्म दिया, मेरी लाइबिलिटी है, जन्म से अंत तक की मेरी लाइबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी नहीं है। तो लड़के का पैसा लेगा नहीं, अपना सनातन धर्म का सिद्धांत है, आज है नहीं वो अलग है, बराबर। लेकिन पिताजी लेगा नहीं, और लेगा तो बोला कि मैं नरक में जाऊंगा, मैं आपका पैसा नहीं लूंगा। बराबर। लेकिन जब शादी होती है तो अगल बगल वाले बहुत ज्ञानी होते हैं, बराबर। वो ज्ञानी है, वो पिताजी को भ्रमित कर देते हैं कि अभी तो लड़के ने शादी की है तो लड़की के साथ रह गए, तो वो लड़की है ने तेरे बच्चे की चोटी मंत्र देगी कि तेरा हाथ में कुछ नहीं आएगा, वो सब ज्ञानी इकट्ठा हो जाएगा। उस हिसाब से ये अजुक्ति मांगनी करता है बराबर। कि पूरा मेरे को दे दो। बात समझ में ने? बराबर। ऐसी दृष्टि है, सब विकल्प दृष्टि है, सब कुदरती है, जन्म से अंत तक सब कुदरती है। समझे हमने? लेकिन पहले ये जो उदय में आया वो कुदरती है, लेकिन जब कर्म बंद पड़ता है तो कुदरती है क्या अकुदरती है? बंद पड़ रहे तो अकुदरती। अकुदरती। तो वो अपने को वहाँ ये प्रकृति का फोटो पाड़ने का है कि अभी ये कुदरती है, लेकिन जब आया तब ये अकुदरती था। वो प्रकृति का फोटो पड़ा तो क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया बोला है, ये प्रकृति का फोटो पड़ता है तो प्राकृत फोटो पाड़े पोतानो ત્યાં આત્મ પ્રાપ્તિ સમજી સમાણો। આ પ્રાકૃત ફોટો ત્યાં તું કુદરતી કુદરતી કર્યા કરે છે, તો પછી તારે ભૂલ જ નહીં દેખાય, ભૂલ જ નહીં સમાય, આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન નહીં થાય। દાદાનું જ્ઞાન લીધા પછી શું છે? કેવલ આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાનના સામયિક જ છે। આજે આ સિમંદર સ્વામી बैठे ने ऐसे समाधि लगाने का है, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार बंद हो जाता है, केवल ये भाग खुला है, दृष्टा भाव दृश्य भाव ज्ञेय भाव ज्ञाता भाव, यानी ज्ञाता दृष्टा ये खुला होता है। बात समझ में आने? बट तो हाँ बोलो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंद हो जाता है, मतलब ये तो सब चालू ही रहेगा, चालू रहेगा, लेकिन वो मैं उसमें से वो जुदा अनंत होगा। को होगा। हाँ। अनंत को, लेकिन आप अनंत नहीं है। हाँ बस वो अनंत नहीं है, लेकिन अनंत ये अनंत को होता है। जब बातचीत होता है तो क्या सापेक्षा समझनी पड़ेगी कि नहीं समझनी पड़ेगी? अब सापेक्षा समझेंगे तो बहस होगी नहीं होगी। अब फिर भी बहस हुई तो सापेक्षा समझ में नहीं आए तो ही बहस हुई ने। सही बात। बात समझ में आने? ट्रैफिक जाम हो जाता है तो क्या होता है? शुरू में बहस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मालूम पड़ा कि भाई ये बहस होगी तो मेरे को समय पर पहुंचना लेट हो जाएगा, तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। तो फिर वो सापेक्ष का देख के बाँछोड़ करता है ना, गाड़ी इधर खिसको इधर खिसको इधर खिसको। बात समझ में आने? और सॉल्यूशन आता कि नहीं आता है? आता। तो यहाँ बातचीत में कहीं सापेक्षा का उपयोग हुआ? तो आप बोलते कुदरती है, तो मेरे को मालूम ही है कुदरती है, तो आपको दोहराने की जरूरत नहीं कि कुदरती है। लेकिन एक विषय क्लियर करना है तो मैं ही प्रश्न करूं, मैं ही जवाब दूं तो दिक्कत आएगी। बहुत से आपके प्रश्न मैं करता हूं जो आपको करना चाहिए तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कोई भी जगह पे जाना है, घर पे जाना है, जीपीएस नहीं है तो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछेगी। तो उस तरह से फॉलो होगा कि नहीं होगा? तो वो सापेक्ष मालूम है। और बोलेगा कि मैं ये एरिया में नया हूं तो फिर दूसरे को आप पूछेंगे, अपने आप वो आएगा। सही। अब फिर भी बोले कि भाई आप स्टेशन से हमारा घर आधा घंटा दूर है, 1.5 घंटा लगेगा, तो सामने वाले को फोन करेगा कि नहीं करेंगे? हाँ। तो तुरंत ही बोला कि भाई आप कहाँ हैं? बोल के यार ठहरो मैं आ जाता हूँ। उसको मालूम है एरिया, तुरंत 2 मिनट में आ जाता है, आपको लिफ्ट करके ले जाता है। तो इस तरह की बात कहाँ हुई? तो आप बोले कि कुदरती है तो मेरे को कुदरती मालूम नहीं है।
बात समझ में आया कि नहीं आया? ये समझना है। अब ये सापेक्षा समझ में आया, कहा कि ज्ञान अज्ञान दोनों एक ही स्पेस में है। समझ जाने, खाली वो क्लिक होना चाहिए, उपयोग चेंज हो गया तो काम बन गया। तो या गवर्नमेंट जागृत होना वो करने का कि अपने स्वभाव में आना है। खाली एक जीव स्वभाव में आएगा तो ये बंद हो जाएगा, एक जीव स्वभाव में आएगा तो। बराबर। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो मारो कापो कापो मारो मारो कापो, बंद नहीं होगा। हिंसा के सागर में अहिंसक, एक अहिंसक होगा, भगवान महावीर अहिंसक होगा, ये सब बंद हो जाएगा। एक अपने ये रोल करना है। समझ, हिंसा से एंड है ही नहीं, बैर से बैर मिटता ही नहीं है, और बैर से ही बैर मिटता है। हिंसा से हिंसा मिटती नहीं है, समझ में आने। अहिंसा से, अब अहिंसा इन्हें इस जगत का पूरा साइंस समझ लो। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा साइंस समझेगा तो दिक्कत नहीं आएगा। बराबर। तो वो सापेक्षता समझ में आएगी तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। क्या बोलते हैं रुजुता जी? यानी आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये जो दृष्टांत दिए आपने 2-3, हेलो, हमारे अंदर आतंकवादी होंगे तो बाहर आतंकवादी है ही, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? કુવામાં હોય તો હવાડામાં હોય જ તમારે બધી વસ્તુ ભીતર है। वो हमारी छाया क्रोध माया मान माया लोग, प्रतिबिंब क्रोध है। मान माया लोग, राग द्वेष अज्ञान, वो अपने आतंकवादी है, बाहर कोई है ही है नहीं। ही नहीं। मतलब हमें अगर आतंकवादी मिले क्यों? मतलब हम कुछ कुदरत के अपराध में है, कुछ गुनहगार है, तभी हमारे सामने ऐसा संयोग आएगा और ऐसा होगा। तो वो एक आप जो चोर दुतारा का एग्जाम्पल देते हैं ना कि छाया माया है, प्रतिबिंब है, वैसा ही इसमें क्लियर होता है कि हमारे सामने ऐसा संयोग आएगा कब? जब हम गुनहगार होंगे, हम अपराध में होंगे। सारे जगत के जीव मात्र अनंत बताओ, लोभ लालच को सुधारता है कि चोर दुतार को सुधारते हैं? सारे जगत के जीव मात्र चोर दुतारा। ये क्या हुआ? बहिर्मुख दृष्टि, तो ये आतंकवादी तो रहेगा ही। जैसे बहुत सारे अब आत्मा है वो स्थूल है कि सूक्ष्मतम है? सूक्ष्मतम। सूक्ष्मतम है। तो आपको गंभीर बनना है कि औरों को गंभीर बनाना है? अपने को गंभीर। तू एक अकेला ही चोर दुतारे को नहीं, लोभ लालच को सुधार दे, तेरी हाजिरी में हिंसा नहीं होगी। बराबर। अकेला तू अकेला, पूरी दुनिया में युद्ध बंद हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, साइंटिफिकली बात है। बात समझ में? बड़ी बड़ी बातें नहीं है, साइंटिफिकली बात है। अकेला ये लोभ लालच है, इससे प्रॉब्लम है। जगत के जीव मात्र लोभ लालच को सुधारते नहीं है, चोर दुतारे को सुधारते हैं। कितना बहिर्मुख दृष्टि है, ये कभी भी बंद नहीं होगा, कभी भी बंद नहीं होगा। अपने पहले, सबसे पहले भाव हिंसा है। मैं अनंत हूं, वो भाव हिंसा है। आप अपने आप को मारते हैं। बात समझ में है कि नहीं आया? बराबर। अब आप हिंसक बन गए, कैसे हिंसक बनेंगे? कौन सी सिक्योरिटी आपकी सेफ्टी करेगी? ये गवर्नमेंट क्या सेफ्टी करेगी? बात समझ में है कि नहीं आया? दादा भगवान अकेले केवल स्वभाव में बिठाया, अकेले दादा भगवान ने। हमको कभी भी बड़ी बड़ी बात लगे नहीं। आज हम सत्संग करते, अभी सबको बड़ी बड़ी बात लगती है, नहीं, सिंपल बात है। कितने साधु संतों आचार्य ने बताया, लेकिन इस तरह की बातें नहीं आई। केवल दादा भगवान, पहले महावीर थे, दादा भगवान ने अहिंसा धर्म बताया। तू एक अकेला अहिंसक बन जा, ये हिंसा के सागर में अहिंसक हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। समझ में नहीं? ये तो सब अलग बात है। वो एक दादा भगवान का एक प्रसंग है। वैसे तो महात्मा और आप्तपुत्रों के भी बहुत सारे ऐसे प्रसंग है कि कई बार ऐसा होता है कि इतनी सारी सिक्योरिटी हो, पर हमारे साथ ऐसा होना हो तो हो ही जाएगा। और आप्तपुत्रों के दादा के इतने सारे प्रसंग है कि ऐसे राइड्स में जाते हैं, इतना तूफान होता है, फिर भी कुछ भी विचलित नहीं होते और कुछ भी नहीं होता, इतनी सेफ्टी होती है। वो दादा का है ना कि 1 लाख मानसों की रैली दादा का निकली एक है। प्रसंग था, मेरे ख्याल से 84-85 का प्रसंग था, आनंद। हाँ। तो अपने वडील है, संघपति है, सब दादा के पास जाते थे, गए
और दादा को विनती करने गए कि दादाजी देखो 1.5-2 साल से ये तूफान चल रहा है, हिंदू मुसलमान का ये सब, और जो रूट पे अपने जा रहे हैं वो रूट पे 1 लाख आदमी की रैली निकलने वाली है, अहमदाबाद से गांधीनगर जाने वाली है, और वही रूट पे अपने को जाना है। तो हम विनती करते हैं कि ये प्रोग्राम कैंसिल रखो या पोस्टपोन रखो। तो दादाजी ने क्या बताया कि ये सारा जगत है 1 लाख आदमियों का है। अब उसको समझ में नहीं आया, उसको समझ में नहीं आया, तो दादा ने प्रश्न किया और दादा ने जवाब दिया कि सारा जगत 1 लाख आदमियों का नहीं है, जाओ जो भुगतते है उसका जगत है, 1 लाख आदमियों का नहीं है, इसकी सत्ता नहीं है। लेकिन अपने मेव बन गए, फिर क्या करने का। दादा ने सिंह तो बना दिया, लेकिन आपको ही आपका परिचय नहीं है और सीआर की माफिक रहेगा तो क्या होगा। तो वो यात्रा हुई, तूफान भी इतना हुआ, लेकिन एक महात्मा का बाल बांका नहीं हुआ है। गुजरात समाचार प्रेस जला, सब पुलिस एसआरपी हड़ताल पे चली गई, सब जगह पे आगजनी हो गई, सब हो गया, बात समझ में आने। और हमारी गाड़ी ये यात्रा अहमदाबाद से नहीं हुई थी, बड़ौदा से हुई थी, तो बड़ौदा की गाड़ी में थे। तो हम फिर वहाँ उतरे, मालूम पड़ा तो सब जो विरोध करने लगे। फिर हम वहाँ दिगंत भाई के घर के पास आसरा उतरे, फिर प्रफुल्ला मासी के वहाँ गए। हम लोग तो चलते चलते सीधे आए। तो कैसा हुआ था मालूम है, हम चलते थे तो मुसलमान के एरिया में निकले हमने, तो क्या आगे संभालना हिंदू का एरिया है, बराबर, और हिंदू के एरिया में तो आगे संभालना मुसलमान का एरिया है। दोनों हमको जागृत करते थे। बराबर, और करते करते वासना से हम चलते चलते रमेश भाई संघपति के घर आए। बराबर, बात समझ आने। अब घर आए और बातचीत हुई कि दादाजी ये सब हड़ताल पे चले गए, मिलिट्री को सौंप दिया है, कल अपने को आनंद जाने का है, फिर आनंद 1 दिन के बाद बम्बई जाने, तो कैसे जाने का है। तो दादाजी ने बताया कि आप अपने घर में हैं, अपना खाते हैं, व्यवस्थित को देखो तो सही। एक प्रयोग आया तो व्यवस्थित को देखो तो सही, आपको करना नहीं है, लेकिन एक कुदरती आया तो उसको देखो तो सही, अपने घर में, घर के बाहर नहीं है, देखो तो सही। तो सभी रमेश भाई संघपति के वहाँ 30-40 लोग वहाँ सो गए। सुबह 4 बजे उठे, सामल भी थे, धर्मिष्ठा बहन थे, जेसी पटेल थे, अलका बहन थे, सब थे। बाहर निकले, जैसे ही बाहर निकला ने एक रिक्शा खाली आई, बराबर, क्योंकि मणिनगर जाना है, समझ में आया ना। दूसरी रिक्शा आई, अब रिक्शा जा रही है तो वहाँ जो साग मार्केट है जमालपुर की, तो वहाँ सब चोरी लूटपाट चल रहा था, समझ में आने। वहाँ से निकले, लेकिन कोई महात्मा का बाल बांका नहीं हुआ। फिर वहाँ से वो होके स्नान करके सीधा आनंद पहुँचे और आनंद से बम्बई पहुँचे, क्योंकि तूफान होता है तो 10-15 दिन का वैकेशन हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, समझ में आने। लेकिन किसी का बाल बांका नहीं हुआ। ऐसा प्रयोग करेगे तुम? अभी तक तो नहीं किया है। तो ये करो तो सही, फेल हो जावे। चार्टर अकाउंट पढ़ते तो पहले अटेम्प्ट में पास हो गए थे कि फेल हुए थे? नहीं, 2 अटेम्प्ट लगे। तो एक 2 अटेम्प्ट तो करो। दादाजी ने, मैं बैठा था, ये हुआ ना बात। 1 लाख आदमी का सारा जगत नहीं है, जो भुगतता है उसका जगत है। अपने ज्ञान जो प्रश्नोत्तरी पूछते न, तो जगत को, संयोग को, व्यक्ति को, वस्तु को खिसकाने के लिए पूछते हैं। अपने तो कर्मों को भुगतने के लिए पूछना है, बराबर, कर्मों को फेस करने के लिए पूछना है। लेकिन आपका प्रश्न क्या है? जगत को खिसकाना है, संयोगों को खिसकाना है, वस्तुओं को खिसकाना है, वस्तु को, जगत को खिसकाना है, संयोग व्यक्ति वस्तु को खिसकाने के लिए पूछते, भुगतने के लिए नहीं पूछते। भुगतना है, समझ में नहीं। ये वैक्सीन आया, कोरोना हुआ, तो भुगतते नहीं है, फेस नहीं करते। अब फिर भी कोई हरजानिक भी चलो फेस नहीं करता, लेकिन आगे जाके फेस करना पड़ेगा। अब फेस करना यानी स्वभाव में आना। फेस
करेंगे, कच्चा पक्का रह करेंगे। आपकी कोशिश क्या है कि मेरे को स्वभाव में आना है, आपकी कोशिश क्या है कि मेरे को स्वभाव में आना है। बात समझ में आके नहीं आया? अब कोशिश है तो स्वभाव में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये साइंस समझना है, बाकी तो बिल बातें चलेगी। सही। क्या लगता है उत्तम भाई? क्योंकि मेरी अपनी ये उत्तम भाई की सेफ्टी है, उसके लिए मैं सब धर्म का उपयोग मुझे करना है टेम्पररी, और मैं परमानेंट को एक बाजू गौण करके उस टेम्पररी के पीछे पड़ा हूँ। इसकी समझ मेरी जो समझ है, क्योंकि मेरे से बंधा हुआ जगत है। हाँ, फाइल नंबर 1 है तो पूरी सारी फाइलें हैं, मैं हूँ तो जगत है, नहीं तो जगत किधर है? तो ये इतना कितना वितरक होगा, सिंपल ये बात है। तूने पूरा जगत अहिंसक हो गया, क्या बात है? हो सकता है बाहर एक जीव देखो, एक जीव, और कुछ नहीं तो चलो स्थूल में नहीं आता है, लेकिन सूक्ष्म जो है भाव से अहिंसक बन जाओ तो अभी सेफ्टी है, तो अभी सेफ्टी है। भाव से अहिंसक बन जाओ। वो तो अभी हेमाबेन नहीं आया है, लेकिन जो भी आया उसको मालूम हो है। हेमाबेन को पूछना, तूफान, जबरदस्त तूफान चल रहा था, वो तूफान पे हमने पालीताना की यात्रा की थी। बात समझ में आने? बाहर तूफान था, लेकिन बस बुक करवाई रहे, 50 सीट की बसें थी। नहीं, हेमाबेन को पूछ लेना तो वो वर्णन करेगा, बहुत बढ़िया वर्णन करेगा। लेकिन ये चमत्कार नहीं है। हमको वितराग विज्ञान पे पूरी श्रद्धा है। बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं जैनेश हूँ, बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है। मेरे वर्तन में आवे नहीं हुआ है, लेकिन ये वितराग का विज्ञान सैद्धांतिक सही है, इतना हमने फिक्स कर दिया है। मेरे वर्तन में आवे नहीं आवे वो अलग चीज़ है, क्योंकि मेरे को ये जो मैं माल लेके आया हूँ वो जयमेश ने माल भरा है, किसी को पूछा नहीं है। अभी जो माल भरता हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है कि वितराग विज्ञान में कोई चेका लगा नहीं सकते, तो वो सही है। मेरे वर्तमान में आवे नहीं आवे, मेरी समझ में आवे कि नहीं आवे, लेकिन वो सही है। इतना निर्णय निश्चय पक्का है। वो निर्णय निश्चय ये कराता है। ये तो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से पुराने महात्मा आए कि नहीं आए, उसको पूछना। बारिश के सीजन में सत्संग रखते थे छत पे, और ऊपर काला डिबांग हो जाए बादल जैसा, 3-3 घंटे तक वो सत्संग रखते थे, लेकिन बारिश वो एरिया में नहीं आती थी। नागर भी आप आते थे कि नहीं आते थे? माइक में बोलो। ये चमत्कार नहीं है, वितराग के प्रति, वितराग के ज्ञान के प्रति श्रद्धा है, और अज्ञान का स्वीकार है, बस, और कुछ नहीं है। आप सत्संग में आते थे कि नहीं आते थे? आते थे। तो आपने देखा था ना? देखा था। एक बार के कितनी बार? कितनी बार। और एक बार ऐसा भाव किया था कि बारिश में ही सत्संग करना है, तो बारिश आई। एक बार ऐसा नक्की किया था कि गुरु पूर्णिमा है, रथ निकलना है, और रथ यात्रा में बारिश आती है कि नहीं आती है? आती है। तो बारिश के साथ दादा की गुरु पूर्णिमा मनानी है। तो नवसारी में ऐसा हुआ था। શું કહે છે ભૂમિ? ये जी बात हुई ना, तो मुझे ऐसा समझ में आता है, सही के गलत आप बताना, कि जो भी ये हुआ पहलगाम का किस्सा है आतंकवाद का, तो उसमें मुझे जो भी विकल्प हो रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ऐसा जो भी हो रहा है, तो मुझे वो आतंकवाद है वो मुझसे अलग दिख रहा है। मेरे अंदर आतंकवाद है अभी, तो मुझे अभी दिख ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है। सामने मुझे अलग दिख रहा है कि वो करता है, ये करता है, ऐसा अलग दिख रहा है, तभी मुझे इतने सारे ओपिनियन आ रहे हैं। मुझे ऐसा मेरा प्रश्न का जवाब मिल रहा है।
ठीक है, आम तौर पे सामान्य तौर पे कोई अपने आप को पहचानता है? नहीं, मैं भूमि हूँ, वाक्य सही है कि सोचने जैसा है? सोचने जैसा मैं करने वाली हूँ, आप करने वाली, वे करने वाले, वो वाक्य सही है कि सोचने जैसा है? सोचने जैसा है। तो जगत कुछ बिगड़ा हुआ है, नहीं, लेकिन आपको भ्रांति है कि जगत बिगड़ा हुआ है। जगत अपने स्वभाव में है, तू तेरे स्वभाव में नहीं है। उस हिसाब से कहावत है कि तू सुधरा तो सारा जगत सुधरा। समझे ना? फिर क्या बोला वितरागों ने, क्या बोला? सर्व उपाधि का मूल હું છું, સર્વ ઉપાધિનું મૂળ હું આ તું જ છું। बात समझ में आने? यहाँ कोई पीएचडी किया ही नहीं है, दूसरी सब पीएचडी किया तो मान सम्मान मिला, अहंकार मिला, हाँ, लेकिन इस पे पीएचडी करो। सर्व उपाधि नु मुआ मूल हूँ पोते જ છું। जब ये बात होती है ना तब तो खून चढ़ जाता है। मैं मेरे भारत देश के वतनी को ऐसा किया, हमारा भारत देश करता क्या है, हमारे नियमों वो क्या तो है रहेगा ना? ही है। ये भारत देश की बात करो ना, अपने घर की बात करो ना। 4 भाई है कि 4 बहनें हैं, तो उसमें कुछ सबको मालूम है। हाँ, तो भाई लड़ाई झगड़ा है, सबको मालूम है कि किसी का कुछ चलेगा नहीं, तो भी उल्टा पुल्टा करते हैं, झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, कोई छुपाता है, अब बंटवारा करना है। हाँ, देखो तो सही, वो बंद कर दो ना, बहुत हो गया, ये सब होगा ही नहीं। ये नहीं होगा, बराबर है। एक संयुक्त कुटुंब था तो विभक्त हो गया, अपने आप पर शंका नहीं पड़ती है। बहुत बड़ी बात है। अज्ञान में है, केवल अज्ञान में है, और फिर भी भ्रांति है कि मैं ज्ञान में हूँ। हाँ, ऐसा ही है। बात समझ में आने? अहिंसा धर्म का पालन करने का है, बात समझ में आने? हाँ, और वो स्लॉटर हाउस बंद कराते, वो अहिंसा धर्म पालन कर रहा है? नहीं नहीं, उसने अहिंसा धर्म पालन किया। और अब अहंकार क्या होता है कि मैंने बंद करवा दिया अहिंसा धर्म पालन। अब ये आपकी वृत्ति होगी कि आतंकवाद तो जिंदा ही है, मरेगा ही नहीं। ऐसे समझना है, बराबर। आपको अहिंसा धर्म में रहना है कि स्लॉटर हाउस बंद कराना है? हमें रहना है, हमें अहिंसा धर्म में रहना। क्रोध मान मायलो क्या है? हिंसा का हिंसा है, हिंसा है। हिंसा है। कुछ बात नहीं है, फिर भी क्रोध मान माया लोग खड़ा हो जाता है, कुछ बात नहीं है। संयम परिणाम है? नहीं नहीं, है ही नहीं। वितरागों ने कितनी बताई, वितरागो तो पद्मासन लगा के बैठ गया, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार बंद करके बैठ गए, खुली आंख रखी। आपको भी बोला कि आपको सेफ्टी सिक्योरिटी करनी है, आपको मरना नहीं है, अजर अमर होना है। तो ये मेरे जैसे हो गए तभी आप अजर अमर हो पाएंगे, बाकी नहीं हो पाएंगे, बाकी गोथा खाएंगे। बराबर। શું કહો છો ઉત્તમ ભાઈ? પ્રમાણવાદ છે, સેફટી સિક્યોરિટી મારામાં છે, મારાથી આખો છે। ઓહો, એટલે મારાથી અનંત છે, અનંતથી હું છું। આ એક રિલેટિવમાં આવી ગયું બધું જ, જે અત્યારે મને એ ધર્મવાળો લાગે છે, પેલો ધર્મવાળો લાગે છે, એ તો આવા છે તેવા છે, કારણ કે હિસ્ટોરિકલ રેફરન્સથી હું એનો માપ કાઢું છું। એને અલગ અલગ સરગમ, કોઈ મને આમ કીધું એટલે હું માપ કાઢું છું। મેં તો જોયો જ નથી, અને જોવું કેવી રીતે? મારી દ્રષ્ટિ હું ચર્મચક્ષુથી જોઉં છું, દરઅસલ તો જોતો જ નથી। એક વિતરાગ સિવાય ક્યાં જોવે જ છે કોઈ? वितराग देखते हैं, उसके अलावा तो कौन देखता है? देखो, आपके वर्तमान में भूतकाल का डर है कि नहीं? अनंत तो कुदरती है। नहीं, आपके भूतकाल में भविष्य की चिंता है कि नहीं? वो भी कुदरती है। कि आपके वर्तमान में भूतकाल भय है और भविष्य की चिंता है, तो आपके वर्तमान में भूतकाल का भय निकालो, भविष्य की चिंता निकालो। अहिंसक हो गए, वो हिंसा के सागर में आप अहिंसक हो गए, ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन ये आपके वर्तमान में भूतकाल का भय है, भविष्य की चिंता है, तो लगते है कि बाहर कितनी सिक्योरिटी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम आएगा। उस हिसाब से तो ये बता कि धर्म भीतर है, धर्म कभी भी बाहर है ही नहीं। लेकिन जब तक आपकी बिलीफ में, बिहेवियर में धर्म बाहर है, तो ये दिखने वाला कोई भाग बंद नहीं होगा, बढ़ेगा ही, बढ़ेगा ही।
करते करते विश्व युद्ध हो जाएगा, तब उसकी मति में आएगा कि ये क्या कर दिया। लेकिन देरी हो जाएगी, देरी। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोलो। दादा भगवान से पूछा था कि वो 2000 साल के पहले की बात है हाँ कि क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणी आती है ना, बहुत सारे ज्योतिषी होते हैं, बहुत सारे जोशी होते हैं, फिर अर्थशास्त्री निष्णात होते हैं, फिर वो पॉलिटिकल निष्णात होते हैं। तो ये युद्ध है, ये है, वो है, तो क्या होने वाला है। अपने यहाँ पर बहुत भूखमरी थी, तकलीफ थी हम भारत को, अर्थतंत्र काफ़ी डाउन था, करप्शन बहुत था। तो क्या खुमारी से वो उस समय मानने में नहीं आता था। आपने कहा तो मेरे को मेरा परिचय मिलता है कि मान ही नहीं सकते थे। दादा भगवान કહે છે 2005ની સાલમાં ભારત આખી દુનિયાનો કેન્દ્ર થઈ ગયો હશે। समझ, अभी उस समय हर जगह लाइन लगा रहे हैं, हर जगह केरोसिन की लाइन है, वो अनाज नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, इतना करप्शन है, और आप कहते हैं कि केंद्र बन जाएगा। फिर उनसे पूछा गया कि क्या होगा, तो दादा भगवान कहते हैं इतनी सहजता से કે ઘઉં ઘઉંમાં મળી જશે, કાકરા કાકરા મળી જશે, અને અલ્લાહ અને ભગવાનની તલવાર નીકળશે, અલ્લાહ અને ભગવાનની તલવાર ફરી વળશે એમ કે ફરી વળશે। જે મનુષ્યના હાથમાં નથી એ કુદરત હાથમાં લેશે, એના ફરી વળશે, અને આ તમારે બધું નોર્મલ થશે। તમારે દુનિયાની વસ્તી અડધી થઈ જશે। ઘઉંના માં જતી હશે, કાંકરા કાંકરામાં જતા। અત્યારે તો કેવું છે, કાંકરા વધારે છે, 90% કાંકરા છે અને 10% ઘઉં છે, પણ ઘઉંના ભાવે જ વેચાય છે તમારા પાસે। ભ્રષ્ટાચાર, દુરાચાર ને આ તે બધું છે એ દાદાએ કીધું કે ઘઉં ઘઉંમાં અને કાંકરા કાંકરા। ઘઉં કોને કહેવાય અને કાંકરા કોને કહેવાય? હા સમજાય ને? તો કે જેને પરાણે ભ્રષ્ટાચાર કરવો પડે છે, એનું મન નથી પણ કરવો પડે છે, એને ઘઉં કહેવાય, અને જે ભ્રષ્ટાચાર કરે છે એને કાંકરા કહેવાય। તમારે આટલી મોટી વ્યાખ્યા કીધી, વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે વસ્તુથી સમજવું પડશે કે ના સમજવું પડે? શું કહે છે રુજુતા? ये पहलगांव का जो इंसिडेंट हुआ वो तो अभी 2-3 दिन पहले हुआ। उसके जस्ट 2-3 दिन पहले हम जयपुर गए थे, राजस्थान गए थे। हमको तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो वहाँ पे वो कुछ ऐसी बात निकली, वो नीतू जी और बालकृष्ण जी है वहाँ पे महात्मा। तो नीतू जी बोल रहे थे कि हम आप्तपुत्रों के साथ जम्मू कश्मीर की कुछ यात्रा पे गए थे बहुत साल पहले। तो कांति आनंद जी थे उनके साथ में। बराबर है। तो ऐसा हुआ कि उनके वहाँ पे कुछ आतंकवादी थे, कुछ धमाल भी हुई थी, तूफान भी हुआ था, और उनकी आगे की गाड़ी में ही फायरिंग हुआ था। बोले पर हमारे साथ वो कांति आनंद जी थे और उन्होंने जो विधि प्रार्थना की थी, और कुछ उनकी हाजिरी, कुछ विकल्प भी हुआ, खड़ा नहीं हुआ, कुछ मतलब डर भी नहीं लगा, ऐसा भी नहीं होगा कि अपना हमारा क्या होगा, और जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे ही हम लोग निकल गए। हमारे पे से कुछ ऑडिट भी नहीं आया, खड़े भी नहीं रखे गाड़ी को। मतलब जो आप्तपुत्र की हाजिरी जो खुद निर्विकल्प है, निर्भय है, तो उनकी हाजिरी भी काम करती है, ऐसा लगता है। तो आप्तपुत्र, सभी आप्तपुत्र कश्मीर गए थे ना? उत्तम भाई, उत्तम भाई पुष्पा बेन ले गए थे कि नहीं ले गए थे? कि उत्तम भाई ले गए थे पुष्पा जी? तो वहाँ तो कुछ नहीं हुआ था, क्या हुआ था कश्मीर में? हिसाब से अपने पूरी 17 आप्तपुत्र थे उस टाइम साथ में, कश्मीर गए थे फैमिली और आप्तपुत्र को लेके। वहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं हुई थी। फिर अपने अपने રામ મંદિર પાસે ગયા હતા ને, તૂટ્યા પછી આપણે ગયા હતા, જાત્રા કાઢી હતી આપણે अयोध्या गए थे। અયોધ્યા ગયા હતા, ત્યાં જ આપણે બધી વિધિ પ્રાર્થના કરી હતી ને? એ જ સંકુલમાં બેસીને બધી વિધિઓ એ કરાય। સંકુલમાં બેસીને આપણે વિધિ કરી હતી। રામ મંદિર ત્યાં જ બન્યું તમારે? ત્યાં જ બન્યું। આ બધી પ્રાર્થના કરેલી બધી છે? અંદર નહોતા જવા દેતા ત્યારે, પેલી સિક્યુરિટી બહુ ટાઈટ હતી। કલાક 2 કલાક હા, વિધિ કરી? પણ ક્યાંય કોઈએ રોક્યા નથી। શું રોક્યા નથી? હા બોલો, ભૂમિ કે છે, માઇક જવા દો। આજે જે વાત ચાલી ને એમાંથી મને એવું લાગે છે કે દાદા ભગવાને જે આપતા પુત્રોને અમારા બહુ મોટો ઉપકાર કર્યો છે અમારા પર, એમ આપતા પુત્રોને અહીંયા જે વાતચીત થાય છે એ પરથી એવું લાગે છે। તો ગુજરાતીમાં લાઈનો લખાઈ છે, હા ગવાય। તો મહાત્માઓ પણ જોડાશે એમાં। ભાઈ ગુજરાતીમાં લખ્યું છે, હિન્દી તમારી રીતે સમજી લેજો।
ચાલો દાદા ભગવાન મને જ્યારે દાદા ભગવાનના પગે લાગી ને તો ત્યારે મને એવું થયું કે દાદા ભગવાન મને કંઈક પૂછે છે તે કે કર્યા મારા આપતા દર્શન? તો મેં એમ કીધું હા કર્યા છે ને. તો એમણે કીધું કે કેવા છે આપતા પુત્રો? તો મેં એમને જવાબ આપ્યો છે, ચિઠ્ઠી લખી છે દાદાને મેં. હા મેં કર્યા છે દર્શન દાદા આપના એ વીરના. મેં કર્યા છે દર્શન દાદા આપના એ વીરના. આ લાઈન મહાત્માઓ જોડાશે ખાલી, બીજી બધી હું સિંગલ ગઈ લઈશ. હા મેં કર્યા છે દર્શન દાદા આપના એ વીરના. મેં કર્યા છે દર્શન દાદા આપના એ વીરના. જેની વાણી સુણતા ઠરે હૈયા અમારા, જેના ચરણ સ્પર્શમાં આત્મ ઝૂમે આનંદમાં. હા મેં કર્યા છે દર્શન દાદા આપના એ વીરના. મેં કર્યા છે દર્શન દાદા આપના એ વીરના. જેની હાજરીમાં ખીલે હૃદયા સૌ મહાત્માના, જેના સત્સંગ સુણતા ફીકા પડે મોહ જગતના, જેની દ્રષ્ટિમાં વહે અવિરત ધોધ કરુણાના. હા મેં કર્યા છે દર્શન દાદા આપના એ વીરના. હા મેં કર્યા છે દર્શન દાદા આપના એ વીરના. જેનું આખું વીતી રહ્યું છે દાદાની આજ્ઞામાં, જેના ખોળામાં વસે છે માત પિતાની મમતા, જેની ખુમારીની ગર્જનાથી ભાગે ભવ ભયના. હા મેં કર્યા છે દર્શન દાદા આપના એ વીરના. હા મેં કર્યા છે દર્શન દાદા આપના એ વીરના. જેના સાનિધ્યમાં ખીલે છે એકો એક મહાત્મા, જેના દર્શન માત્રથી થાય સમર્પણ હૃદયના, જેના શ્વાસો શ્વાસ વહે છે કેવળ જગ કલ્યાણમાં. હા મેં કર્યા છે દર્શન દાદા આપના એ વીરના. હા મેં કર્યા છે દર્શન દાદા આપના એ વીરના. જેના ભક્તિ સુરમાં હો મન વચકાયા, જેની દીધેલી સમજણથી મારા ઉકલે પજલ જીવનના, જેની શુદ્ધ દશાએ મારા ખુલ્યા પટારા ભૂલના. હા મેં કર્યા છે દર્શન દાદા આપના એ વીરના. હા મેં કર્યા છે દર્શન દાદા આપના એ વીરના. ધન્ય ગણું આ સમયને જે વહી રહ્યો છે સત્સંગમાં, ધન્ય ગણું આ પળને જ્યાં ગુણ લાગાયા આપના. ધન્ય ગણું આ સમયને જ્યાં ગુણ લાગાયા આપના. હા મેં કર્યા છે દર્શન દાદા આપના એ વીરના. હા મેં કર્યા છે દર્શન દાદા આપના એ વીરના. હા મેં કર્યા છે દર્શન દાદા આપના એ વીરના. જય સચ્ચિદાનંદ.